अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? फरजाना, जैन, जाहिद, उमर, ताहिरा, सुफियान, काइम, मामून, मुहीद, हफ्सा, हादी एंड ग्लाविश। हाउ आर यू ऑल? यू कैन, आप जो है वो चैट में भी मैसेज लिख सकते हैं। आप ऑडियो में बोलना चाहें ऑडियो में भी बोल सकते हैं। इट्स अप टू यू। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। तो अभी जो है वो हमारी फर्स्ट क्लास थी। दैट्स वाई मैंने थोड़ा सा टाइम लिया और वेट किया कि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो आ जाए, ताकि जो है वो मैक्सिमम स्टूडेंट से जो है वो हम क्लास को जो है वो स्टार्ट कर सकें। अदरवाइज जो है वो इंशाल्लाह क्लास जो है वो एग्जैक्ट 10 बजे, अगर कोई रैंडम एरर ना आए, तो 10 बजे जो है वो सुबह आपकी क्लास स्टार्ट हो जाया करेगी। और आप लोग भी कोशिश करें कि आप लोग भी जो है वो 10 बजे से पहले जो है वेट कर रहे हो मीटिंग लिंक का। देन आपके पास मीटिंग लिंक आए एंड आप जो है वो उसको इंस्टेंटली जो है वो ज्वाइन कर लें। अच्छा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के हिसाब से लेके चलते हैं। आई एम हसनैन। मैं यहाँ गिग्स वाइजर पे प्रोजेक्ट मैनेजर एंड टीम लीड हूँ। फुल स्टैक देख रहा होता हूँ, मोस्टली जो है वो फ्रंट एंड देख रहा होता हूँ मैं यहाँ पे। और थ्रू आउट द कोर्स जो है वो आपके इस प्रोजेक्ट को, जो कि कोर्स है एक तरह से, इसको मैं लीड कर रहा हूँ। साथ साथ जो है वो मेरी टीम में से जो है वो आपके साथ जो है वो मज़ीद डेवलपर्स जो है वो कनेक्ट हो रहे होंगे। वो साथ चलता रहेगा। कोर्स जो है वो एक छोटा कोर्स नहीं है, काफ़ी बड़ा कोर्स है ये। और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको हाई क्वालिटी के साथ जो है वो डिलीवर करना है। तो कोशिश पूरी होगी कि कोई खामी बाकी ना रहे इसके अंदर। और एज मच एज नॉलेज हम सब शेयर करना चाहें तो हम उसको कर सकें आराम से, स्मूथली। तो इसके अलावा नाउ इट्स योर टर्न। आप लोग जो है वो अपना इंट्रोडक्शन दें, थोड़ा अपने बारे में बताएं शॉर्टली। बस आपका नाम क्या है, क्या करते हैं, स्टूडेंट हैं या प्रोफेशन है तो क्या करते हैं, जस्ट ओनली दिस। और फिर तीसरा ये कि आपका बैकग्राउंड, कि आपने जो HTML CSS सीखा तो वो प्रीवियसली आपने कहाँ से सीखा। तो आप लोग जो है वो अपना इंट्रोडक्शन दें, अपना नाम बताएं, स्टूडेंट हैं या प्रोफेशनली आप कोई वर्किंग कर रहे हैं उस बारे में बताएं। थर्ड जो है वो ये बताएं आपने HTML CSS जो है वो कहाँ से किया। एंड देन ये बताएं कि आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है। लाइक आप मोर ऑफ अ काइंड लाइक बैकएंड साइड पे हैं, लॉजिक बिल्डिंग में मज़ा आता है, या लाइक आप थोड़ा सा डिज़ाइनिंग पर्सपेक्टिव से हैं, आप फ्रंट एंड के अंदर जो है वो एक्सपर्ट हैं। और प्लस जो है वो, अच्छा, सिर्फ ये दो ही बताइएगा। कुछ माइट भी इस तरह के स्टूडेंट हो जो बोले सर आई लव फुल स्टैक डेवलपमेंट और मुझे बहुत दोनों चीज़ों में मज़ा आता है। तो अपने हिसाब से सोच के जो बेस्ट चीज़ है उस बारे में मुझे बताएं। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। मैं वन बाय वन जो है वो कॉल करता हूँ, वरना आप लोग एक दूसरे के इंतज़ार में रहेंगे कि पहले वो बताए फिर मैं बताऊंगा। ओके। तो स्टार्ट करते हैं जैन से। जी जैन। हेलो। ओके, जैन ने लिखा है। बोल ठीक है, ठीक है। बोल के बताने का ओके, टेक्स्ट ओके। लिख तो दिया। ठीक है, मैंने देखा नहीं था टेक्स्ट। ओके, जेनजिया। जेनजिया नाम है, वर्किंग एज स्कूल टीचर, NBS अप्लाइड फिजिक्स। ठीक है। और आप मज़ीद भी बताएं HTML CSS आपने कहाँ से किया, और थर्ड जो है कि आपकी एक्सपर्टीज़ किस में है। अच्छा, डन HTML CSS फ्रॉम गिग्स वाइजर एंड देन योर एक्सपर्टीज। अच्छा, अब अपने पास जो है वो जो लोग टेक्स्ट मैसेज में लिखना चाह रहे हैं, तो आप लोग चैट में लिखना चाह रहे हैं तो उसको मैसेज को लिख के रखें, ताकि जैसे ही आपकी तरफ जो है वो सवाल आए तो आप लोग जस्ट कॉपी पेस्ट कर दें।
हाँ, जेन फ्रंट एंड बैक एंड किस में बेस्ड है? हम्म, ठीक है, लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग बैक एंड साइड। ठीक है, तो जेन भाई जो है वो हमारे बैक एंड साइड पे जो है वो बेस्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट जो है, वेट अ मिनट। ओके, हाँ, नेक्स्ट जो है जाहिद। जी जाहिद भाई। अच्छा, जाहिद हुसैन, मास्टर ऑफ इकोनॉमिक एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर इन सिंध पुलिस। आई एम ऑलरेडी रिमेंड स्टूडेंट ऑफ गिग्सवाइजर, नो एक्सपर्टीज इन डिजाइनिंग फ्रंट एंड। ठीक है। अच्छा, अभी जो है वो गिग्सवाइजर से जो जिन स्टूडेंट्स ने जो है वो पढ़ा है, तो उन्हें मोस्टली जो है वो फ्रंट एंड के हिसाब से ही जो है वो नॉलेज होगी, बैक एंड जो है वो उनको नहीं पढ़ाया गया। जबकि गिग्स वाइजर के अलावा जो स्टूडेंट्स होंगे उनके पास डिफरेंट चैनल से नॉलेज होगी, और उन्होंने जो है वो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों की नॉलेज होगी। माइट भी के कोई जो है वो बैक एंड के बैकग्राउंड से हो। तो या ठीक है, आप लोग जो है वो इंशाल्लाह जो है वो फुल स्टैक के अंदर बैक एंड को भी एक्सप्लोर करेंगे, और देन जो है वो आप अपने आप को समझ सकेंगे कि मैं डिज़ाइनिंग में बेस्ट हूँ या फिर मैं बैक एंड में। क्योंकि अभी मोर फोकस हमारा बिगनर लेवल पे था, और बिगनर लेवल में हमने लॉजिक बिल्डिंग एक्चुअली मेन हमारा टास्क था, उसमें साथ में हमने जो है वो वेब डेवलपमेंट भी रखी थी फ्रंट एंड के तौर पे। ठीक है, हम लोग बैक एंड पे ज़्यादा नहीं लेके गए थे, तो आपके पास अभी इतनी ज़्यादा जो है वो बैक एंड की नॉलेज नहीं होगी, जो कि इंशाल्लाह इस कोर्स में, फुल स्टैक के कोर्स में आपके पास आएगी। ठीक है, जाहिद भाई के बाद है नेक्स्ट उमर हुसैन। जी उमर। अपने पास चैट में लिख के रखें एंड जस्ट हिट द एंटर बटन। अच्छा, उमर हुसैन नाम है, फोर्थ ईयर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है, बेहतरीन। डन एचटीएमएल जेएस फ्रॉम कोर्सेरा, अमेजिंग। करंटली आर रिएक्ट जेएस डेवलपर। चलो भाई, यहाँ पे माशाल्लाह से उमर भी आ गए हैं। उमर भी हमारे साथ जो है वो इस क्लास को जो है वो पढ़ा रहे होंगे। सही है भाई, बेहतरीन हो गया उमर भाई। अच्छा, नेक्स्ट है ताहिरा। ताहिरा। जी ताहिरा, प्लीज़ टाइप करके रखें, जब आपका नंबर आए देन जो है वो आप उसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। तायरा, आर यू हेयरिंग? ठीक है तायरा, मेरा नाम है, गिग्स वाइजर की स्टूडेंट हूँ, एच टी एम एल सीरीज गिग्स वाइजर से, फ्रंट एंड डेवलपर। ठीक है, बेहतरीन। अच्छा, सुफियान। जी सुफियान। सर मैं अभी टाइप कर रहा था। जी प्लीज़। सर ऑडियो में बता देता हूँ, मैं अभी जी जी, टाइप कर रहा था। ठीक है ठीक है। मेरा नाम सुफियान यासीन है। मैं बीएस कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। हम्म। और एच टी एम एल सी एस एस मैंने एपटेक से सीखी है। एपटेक में पहले जा रहा था बट अब कंटिन्यू नहीं कर रहा। और फ्रंट एंड के अंदर ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट है। सही हो गया, अमेजिंग, बेहतरीन। ठीक है। अच्छा, देन जो है काइम। ओके काइम, डूइंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रॉम वेयर, कहाँ से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं आप? एंड देन वर्क ऑन बोथ फ्रंट एंड एंड बैक एंड, डन एचटीएमएल फ्रॉम यूडेमी, बेहतरीन। अच्छा, आप किस तरफ ज़्यादा हैं, लाइक फ्रंट एंड साइड पे, बैक एंड साइड पे? काइम। हम्म, हेलो। फ्रंट एंड पे, ओके। तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहाँ से कर रहे हैं आप? फ्रॉम
SMIU, ओके। अच्छा, मामून, मैं आपके नाम की प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूँ? मामून, आर यू मामून? जी जी, सही कह रहे हैं। ओके ओके। जी जी बताएं। हाँ, अच्छा, नाम तो आपको पता चल गया, मोहम्मद मामून। हम्म। और करंटली आई मीन लास्ट सेमेस्टर इन BSCS अमेजिंग। एंड कहाँ वर्किंग से इन कर अ रहे हैं आप क्राउन, BSCS? इल्मा यूनिवर्सिटी से। ठीक है। और सैप कोऑर्डिनेटर हूँ क्राउन ग्रुप ऑफ कंपनीज में। और एच ग्रेट। टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट रिएक्ट अभी जो है ना उसके हुक्स वगैरह सीख रहा हूँ। नेक्स्ट जेएस आती है, टेलविन CSS, माई एसक्यूएल। और फ्रंट एंड पे जो है ना कमांड है। बाकी बेहतरीन। गिटहब हो गया और फिग्मा। फिग्मा इन बिगनर तक ही आता है एक्चुअली। और ओके। अभी बैकएंड पे थोड़ा सा कमांड करती है क्योंकि कंटिन्यूअसली नहीं ले पाया किसी चीज को ना हम्म। कंसिस्टेंसी से। वैसे नोड जेएस और इस पे थोड़ा बहुत है, मतलब समझ आती है और थोड़ा बहुत लिखा है बेसिक कोड। सही हो गया, बेहतरीन। मामून भाई हमारे साथ क्लास में मौजूद है, इसका मतलब ये है कि मुझे घर से पढ़कर आना पड़ेगा। वेरी नाइस। नहीं, अच्छा। ऐसी ऐसी बात नहीं है। वैसे मैंने ये पढ़ा है PIIC से। सर हम्म। जिया है, अगर नॉलेज हो आपके। ही इज माय टीचर वहाँ एज से वेल। मैं जनरेटिव AI कर रहा हूँ अभी, पाइथन और उसकी वो चल रही है जनरेटिव AI। लेकिन ये कि अभी पहले ये कंप्लीट हुआ नहीं है तो मैं इस वजह से थोड़ा सा उसको स्टॉप किया हुआ। ओके ओके, अमेजिंग अमेजिंग, बेहतरीन। अच्छा, नाउ नेक्स्ट मुहीद। अच्छा, मुहीद एंड ऑलरेडी मेंशन स्टूडेंट ऑफ गिगवाइजर एंड नाउ एक्सपर्टीज इन लॉजिक बिल्डिंग बैकएंड। अमेजिंग, बेहतरीन हो गया। सही है। अच्छा, स्टूडेंट है, नाम मुहीद है, एक्सपर्टीज लॉजिक बिल्डिंग यानी कि बैकएंड साइड में है ये। माशाल्लाह। ओके, नाइन, अफसा, अफसा सईद। ओके, हफ्सा सईद नाम है, वर्किंग एज डेटा एंट्री ऑपरेटर। ओके, HTML CSS की एक्सरसाइज जैसे किया, जावास्क्रिप्ट में एक्सपर्ट बनना चाहती हूँ। बेहतरीन, अमेजिंग। ओके, ग्लाविश। अच्छा भाई, ये बड़े स्पेशल से स्पेशल फ़ॉन्ट्स यूज़ किए गए हैं लिखने के लिए। इट्स मी ग्लाविश बेग, करंटली वर्किंग एज एन इंग्लिश टीचर। अमेजिंग। चलें, आप इंग्लिश सिखाएंगे इस क्लास में। एस साइकोलॉजी कंटिन्यू, BS साइकोलॉजी कंटिन्यू है, ठीक है। हैव डन डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम THF, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड प्रिंट मीडिया फ्रॉम IOBM कंटिन्यू है, ओके। हैव डन HTML CSS एंड JS फ्रॉम गिग्सवाइजर और फ्रंट एंड डेवलपर है। अच्छा, बेहतरीन हो गया। सही है भाई, सबका इंट्रोडक्शन। फरजाना, फरजाना जी, फरजाना। फरजाना अपने बारे में बताइए। अच्छा, हादी ने आई थिंक अभी ज्वाइन किया है। हादी जो है वो अपना इंट्रोडक्शन आप लिख के रखें, अपना नाम और लाइक एक्सपर्टीज आपकी किस में है, HTML से जावास्क्रिप्ट कहाँ से किया, स्टूडेंट है या प्रोफेशन, प्रोफेशन क्या है आपका, अगर कुछ काम कर रहे हैं आप, जॉब वगैरह कर रहे हैं। अच्छा, नाम जो है वो फरजाना है, फ्रंट एंड डेवलपर, रिएक्ट जेएस, BCom, शॉर्ट कोर्स फ्रॉम सर सैयद यूनिवर्सिटी, बेहतरीन। वर्किंग ऑन UI एंड आल्सो वर्किंग ऑन रिएक्ट जेएस, और इंटरेस्टेड बोथ साइड फ्रंट एंड एंड बैक एंड, करंटली स्किल नाउ रिएक्ट जेएस टेलविन। अच्छा, इसके अंदर आपने ये मेंशन नहीं किया कि एक्सपर्टीज किस में है, किस चीज़ पे काम करना पसंद करती हैं, फ्रंट एंड साइड पे या बैक एंड साइड पे। तो उसके बारे में भी लिखें। आई गेस आपने यहाँ पे रिएक्ट जेएस टेलविन वगैरह इस्तेमाल किया है लफ्स, तो इसका मतलब है आप फ्रंट एंड साइड की तरफ है, लाइक। ओके, बेहतरीन। अच्छा, हादी जी, हादी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ आ रही है? जी जी। नमस्कार। मेरा नाम हादी है, जैसे कि आपको पता है। और अभी मैं जो है फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से सेकंड ईयर में BSCS कर रहा हूँ। हम्म। और जहाँ तक HTML CSS की बात है, तो ये मैंने तकरीबन यूट्यूब से सीखा था। और रिएक्ट जेएस भी देन फायरबेस की तरफ मैं मूव हो गया था। तो अभी कुछ ऐप्स मैंने बनाई हैं। उसके ग्रेट। बाद मैंने थोड़ा गिटहब वगैरह सीखा, देन वर्जन कंट्रोलिंग सीखा और ये सब। अभी थोड़ा सा नोड जेएस को एक्सप्लोर कर रहा था मैं, नोड जेएस को और मोंगो डीबी को।
एपीआईज वगैरह कैसे बनती हैं और ये सब। तो अभी इस कोर्स में मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बैकएंड पे थोड़ा बेहतर हो जाऊंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दैट्स ऑल। ठीक है, बेहतरीन इंट्रोडक्शन। अच्छा, बैकएंड साइड पे आपका रुझान ज्यादा है या फ्रंट एंड साइड पे? अभी बैकएंड को मैंने इतना एक्सप्लोर नहीं किया तो अभी मुझे इतना खास पता नहीं है, सही। लेकिन फ्रंट एंड पे बेहतर हूँ मैं। जी। सही है, बेहतरीन हो गया। सही है। अच्छा, इसमें जो है वो सबका इंट्रोडक्शन हो गया है। आप सब लोग जो है वो जरा इसमें नोट डाउन कर लें, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर कोई न्यू ज्वाइन करता है तो सबसे पहले हमें उसका इंट्रोडक्शन लेना है। अच्छा, अभी जो है वो हमारे साथ जो है वो वहाज भी मौजूद हैं। वहाज जो है वो यहाँ पे गिक्स वाइजर में माशाल्लाह ये फ्रंट एंड डेवलपर हैं, और माशाल्लाह से इनको आप यूआई का कोई भी काम दे दें खतरनाक तरीके का, तो एक्सपर्टीज लेवल इनका इतना हाई है कि चुटकियों में जो है वो ये यूआई का काम विथ लॉजिक बिल्डिंग जो है वो ये आपको करके दे सकते हैं। तो ही इज़ अ एक्सपर्ट, और ये जो है वो यहाँ पे हमारे साथ जो है इंशाल्लाह थ्रू आउट द कोर्स जो है वो हमारे साथ मौजूद होंगे। आप लोगों को गाइड कर रहे होंगे, गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे होंगे, और समटाइम्स जो है वो ये आपके साथ जो है वो लाइव क्लास में जो है वो आपको इंस्ट्रक्ट भी कर रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, तो ये था इंट्रोडक्शन। अब जो है वो थोड़ा सा प्रोसेस में बताऊं तो देखें, अभी आप लोग देख रहे होंगे कि जूम पे ना टाइमर आ रहा है, और 6 मिनट रह गए हैं कि 6 मिनट बाद जो है वो ये मीटिंग एंड हो जाएगी। तो सबसे पहले शुरू के अंदर जब हम लोगों ने क्लासेस स्टार्ट की थी ना, तो हम जूम का ना पेड वर्जन यूज़ कर रहे थे। बट जो है ना उसमें एक प्रॉब्लम आई कि जब टीचिंग का जो है ना फ्लो एक चल रहा होता है ना, तो फिर ब्रेक लगाने में ना बहुत मुश्किल हो जाती है मुझे। तो मैं ब्रेक नहीं लगा पाता, और क्लास जो है वो 1 घंटे से भी ऊपर की चली जाती है। बट इस तरह से मसला ये आता है कि वो क्योंकि ये ऑनलाइन है ना, तो ऑनलाइन में जो है वो स्टूडेंट बोर होते हैं, और मुझे पता भी नहीं चल रहा होता कि यार ऐसा काम हो रहा है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि भाई ब्रेक हो। तो फिर हमने ये किया कि हमने जूम की सब्सक्रिप्शन एंड कर दी, हमने उसकी सब्सक्रिप्शन बाय नहीं करी दोबारा। अब ये जो इसका मीटिंग एंड वाला जो ये सिलसिला है ना, इसको मैं एज अ फीचर के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ। ये मेरे लिए एक फीचर है जो कि मुझे इस बात पे रिस्ट्रिक्ट करता है कि भाई 45 मिनट हो गए, अब रुक जाओ, ब्रेक दो, और आप लोग पानी वानी पियो और दोबारा से रिज्वाइन करो 5 मिनट बाद, 6 मिनट बाद, 10 मिनट बाद। ये है कि थोड़ी देर बाद आप लोगों के पास नया लिंक आया करेगा और आप लोग उसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है। तो हमें कोई मसला नहीं है कोई सब्सक्रिप्शन लेने में, लेकिन जो है ना इसको किस तौर पे यूज़ कर रहा हूँ मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ एज अ फीचर के तौर पे कि बस 45 मिनट बाद मुझे ब्रेक देना है। ठीक है। और मेक श्योर किया करें जब भी आप लोग क्लास जो है वो ज्वाइन करें तो रिकॉर्डिंग ऑन हो, स्क्रीन जो है वो प्रॉपर, अभी तो स्क्रीन शेयर नहीं हो रही होगी, जब मैं स्लाइड जो है वो कोड वगैरह शेयर करूँगा तो स्क्रीन शेयर हो रही हो, रिकॉर्डिंग लाजमी हो। क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि फ्लो में जो है वो मैं स्टार्ट कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं होती, तो जिसकी वजह से बाज़ औक़ात जो है वो दोहराना पड़ जाता है, या सेपरेट से वीडियो बनानी पड़ती है उस पार्ट की, क्योंकि ये सारा कुछ रिकॉर्ड होके यूट्यूब पे जाता है। तो यूट्यूब पे जाएगा तो वहाँ पे आप लोग जो है वो अपनी जो क्लास है उसको रिपीट करके देख सकते हैं। प्लस ये कि आप में से कोई भी इस तरह से ना करे कि वो लाइव क्लास ना ले और वो रिकॉर्डेड लेक्चर ले। तो भाई यूट्यूब पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भरे भरे पड़े हैं, आप लोग जाएं और लें, सीखें। बट लाइव क्लास के अंदर जो इंटरेक्टिविटी होती है, जिस वजह से जो है वो आप लोग इंजॉय करते हैं, तो वो फिर जो है ना आपको नहीं मिल पाती। तो कोशिश करें कि आप लोग जो है वो लाइव क्लास लें। अब ये जो 4 मिनट बचे हैं आखिर के, इसके अंदर जो है वो कुछ आप लोगों से रूल्स एक दफ़ा डिस्कस करता चलूँ मैं, जो ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूँ शुरू में ही जब आप लोगों को एक वीडियो शेयर की थी। तो देखें, क्लास का ये रूल है कि मुझे जो है ना मतलब इतने ज़्यादा बच्चे जो है ना नहीं चाहिए। ये आप लोग कितने हैं माशाल्लाह से 14, ठीक है। इससे पहले जो हमारा बिगनर लेवल कोर्स था उसके अंदर भी कोई अपने 25-30 बच्चे जो है वो उन्होंने जो है वो एनरोल किया था। बट फिल्टर लगा हुआ है यहाँ पे, सिर्फ वही स्टूडेंट्स जो है वो आगे मूव हो सकेंगे जो कि लाइक एक्टिव होंगे और कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो लाइव क्लास जो है वो डेली बेसिस मतलब हर वीक ले रहे होंगे संडे की क्लास में कंसिस्टेंसी के साथ। प्लस ये कि अपने असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स वगैरह ये सारी चीज़ें जो है वो सबमिट कर रहे होंगे। इन केस अगर कोई लाइव क्लास विदाउट एनी जेन्युइन इशू नहीं अटेंड करता है कंजिकेटिवली 2 टाइम्स, यानी कि इस संडे भी नहीं ली और अगले संडे भी नहीं ली, तो थर्ड संडे वो ग्रुप में होगा ही नहीं, वो ग्रुप से आउट होगा, वो गूगल क्लासरूम से आउट होगा, इस पूरे कोर्स से वो आउट होगा।
और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल है, इसके ऊपर मैं जो है वो दूसरी मर्तबा सोचता भी नहीं हूँ। तो मुझे जो चाहिए स्टूडेंट्स, वो सिर्फ एक्टिव स्टूडेंट चाहिए, भले ही एंड में सिर्फ मेरे पास ओनली वन स्टूडेंट हो, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग फिर जो है ना एक्टिव नहीं रहते हैं, और फिर जो है ना एंड में ये होता है कि सर मुझे जो है वो प्रॉब्लम हो रही है, मुझे फला चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो उसका रीज़न होता है कि बीच में जो है वो आपने अटेंशन देना छोड़ दी थी। जिस तरह से मैंने ये सब कुछ बताया है आपको एक लाइव क्लास ना ज्वाइन करने पे, इसी तरह से ये सारी चीज़ें आपके ऊपर लागू होती हैं। अपना आपने प्रोजेक्ट आपको दिया, आपने एक दफ़ा प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया, अगली मर्तबा दोबारा प्रोजेक्ट मिला, देन आपने अगेन सबमिट नहीं किया, देन यू विल बी रिमूव फ्रॉम द कोर्स। इसी तरह से असाइनमेंट का भी यही है। असाइनमेंट में आपको पूरा एक वीक का टाइम दिया जाएगा, गूगल क्लासरूम पे आपका असाइनमेंट होगा, आपको लिंक शेयर कर दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आपने एक वीक के अंदर अंदर उसको कंप्लीट करना है। आपके पास जो है वो क्लास स्टार्ट होने से पहले तक की डेडलाइन होगी, यानी कि पूरा एक वीक होगा, क्लास खत्म हो गई, अब उसके बाद आपको असाइनमेंट दे दिया जाएगा, पूरा आपके पास एक वीक होगा उसको कंप्लीट करने का। अगर आप 2 मरतबा असाइनमेंट सबमिट नहीं करते हैं, देन सेम यू विल बी रिमूव फ्रॉम द कोर्स। और इसके अंदर मैं दोबारा बोल रहा हूँ, दोबारा मैं कि आप लोग बिल्कुल अटेंशन देंगे, इसके ऊपर मैं बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता। सबसे पहले जो हमारा जो बिगनर लेवल कोर्स था, उसके अंदर इवन के मेरे फ्रेंड्स ने भी ज्वाइन किया हुआ था, और इवन के मेरे भाई ने भी ज्वाइन किया हुआ था। तो जब मैंने देखा कि वो इंटरेक्टिव नहीं है और रिस्पॉन्सिव नहीं है, या वो सही से पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे, तो मैंने फ़ौरन जो है वो उनको रिमूव किया है, ठीक है। क्योंकि इसकी ज़रूरत भी है, इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि फिर इस तरह के स्टूडेंट्स से जो है वो जो और सीरियस स्टूडेंट्स हैं जो कि पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़ने के लिए आए, फिर उनका टाइम वेस्ट होता है। ऐसे सवालात आ रहे होते हैं कि जिनका या तो मैं ऑलरेडी जवाब दे चुका, या जो सवाल करना बनता ही नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी उसका जवाब दिया जा चुका पहले, ठीक है। तो इन रूल्स का आप लोग जो है वो ख्याल रखेंगे कि 2 मरतबा ये हुआ, प्लस असाइनमेंट के मार्क्स या प्रोजेक्ट्स के मार्क्स आपके 50% या 50% से कम हुए, तो फिर जो है वो 2 मरतबा हुए, यानी कि आज भी आपने जो है वो इस वीक भी जो है वो 50% या उससे कम लिए। याद रखें 50% भी शामिल है, 51 लेने हैं आपने पास होने में। 2 टाइम्स लिए हैं, कम लिए 50% या 50% से कम, देन यू विल बी रिमूव। ओके, सो इंशाल्लाह अभी जो है वो आप 5 मिनट बाद जो है वो दोबारा ज्वाइन करें, फिर जो है वो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। टेक केयर, ठीक है। ठीक है, तो कोर्स को स्टार्ट करते हैं अब हम अपना। सबसे पहले तो सवाल कर लेते हैं यार, हम लोग किस तरह से मूव करेंगे। पहले मेरा इरादा था कि हम जो है वो सबसे पहले जो है वो टाइप स्क्रिप्ट सीखें, बट देन मैंने जो है वो इस बारे में सोचा, और देन जो है वो मैंने ये समराइज़ किया कि हम सबसे पहले रिएक्ट की जानिब जाते हैं, ठीक है। देखेंगे कि वाई के हम HTML CSS के बजाय हम रिएक्ट क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। और रिएक्ट पे हम इतना टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा मेन फोकस नेक्स्ट जेएस है, रिएक्ट नहीं है हमारा फोकस, क्योंकि नेक्स्ट जेएस के अंदर आपके जो रिएक्ट के कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी उसमें जो है ना वो आ जाएंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि वाई रिएक्ट, रिएक्ट के अंदर 2-3 चीज़ें देखेंगे हम, और फिर हम आएंगे नेक्स्ट जेएस के ऊपर, ताकि हमें ये पता चले कि यार HTML CSS के बाद रिएक्ट क्यों ज़रूरी है, रिएक्ट ऐसी क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है जो कि हम HTML CSS में नहीं कर सकते, HTML CSS के बाद रिएक्ट की क्यों नीड पड़ी। देन फिर हम देखेंगे कि फिर नेक्स्ट जेएस पे क्यों जाया जाए, नेक्स्ट जेएस क्यों, ठीक है। नेक्स्ट जेएस ऐसा क्या प्रोवाइड कर रहा है जो हमें रिएक्ट में नहीं मिल रहा। तो इन तमाम चीज़ों को हम सीक्वेंस में देखेंगे, और साथ में जो है वो बीच में मुझे लगेगा कि यार थोड़ी सी आप लोगों के पास अंडरस्टैंडिंग हो गई है, और आप लोग कोई प्रोजेक्ट छोटा सा जो है वो नेक्स्ट जेएस या रिएक्ट के ऊपर बना सकेंगे। तो फिर आपको एक टाइप स्क्रिप्ट का भी जो है वो टेस्ट दे दिया जाएगा। टाइप स्क्रिप्ट आप जो है वो सीखेंगे, और फिर जो प्रोजेक्ट आप बना रहे होंगे, जो भी आप काम कर रहे होंगे, उसके अंदर आप टाइप स्क्रिप्ट को जो है वो यूटिलाइज कर रहे होंगे, ठीक है। ठीक हो गया, ओके। तो स्टार्ट करते हैं अभी जो है वो। सबसे पहले रिएक्ट, व्हाट इज रिएक्ट, रिएक्ट क्या है। तो देखें आपने मिसाल के तौर पे आपने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, और वो फंक्शन क्या करता है, वो फंक्शन कैलकुलेशन करता है, वो फंक्शन कैलकुलेट करता है चीज़ों को। आप उसको नंबर देंगे, आप 2 और 3 देंगे, प्लस का निशान देंगे, उसको तीनों सिंबल देंगे, देन जो है वो आप एंटर करेंगे तो वो आपको ऐड करके देगा, ठीक है। आपने एक फंक्शन बनाया, देन आपने उस फंक्शन बनाने के बाद आपने क्या सोचा, आपने बोला यार ये कैलकुलेटर का मैंने जो फंक्शन बनाया है ये काम तो बड़ा अमेजिंग कर रहा है, एक काम करता हूँ इसको मैं इंटरनेट पर डाल देता हूँ, ताकि जो है ना
हर कोई इसको एक्सेस करके और ये कैलकुलेशन कर सके। आपने वो फंक्शन बनाया जावास्क्रिप्ट के अंदर और उसको कहीं पर आपने होस्ट कर दिया। देन आपने बता दी उसकी रिक्वायरमेंट कि यार ये जो है वो फंक्शन इस तरह से काम करता है। अब कोई भी जो है वो आपका कैलकुलेटर का फंक्शन डाउनलोड करेगा और उसको यूटिलाइज कर देगा उसका मेथड कॉल करके। ठीक है, तो ये आपने एक्चुअली किया क्या, आप ये समझें आपने एक लाइब्रेरी बना दी। ठीक है, आपने कैलकुलेशन के ऊपर काम किया, एक लाइब्रेरी बना दी। आपने टेम्परेचर के ऊपर काम किया, आपने बोला यार फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस किस तरह से कन्वर्ट होता है, आपने वो काम किया और आपने एक लाइब्रेरी बना दी। ठीक है, अच्छा ये लाइब्रेरी छोटी नहीं होती है, लाइब्रेरी बहुत बड़ी होती है। इसके अंदर मैं बिल्कुल बेसिक से जा रहा हूँ, बिल्कुल छोटी चीज़ से। तो आपने इसके मेथड्स बना बना के क्या किया, आपने क्लाउड पे होस्ट कर दिया किसी भी तरह से। अब हर कोई उसको एक्सेस करके यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ बनी हुई है, उसके अंदर जो है वो आसानियाँ हुई हुई हैं आपके लिए और उसको आप यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं हम कि आपने एक लाइब्रेरी बना के नेट पे डाल दी। अब इसी तरह से जो ये रिएक्ट है, रिएक्ट की भी जो लाइब्रेरी है उसके अंदर काम किस तरह से हमें करना है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस जो फॉलो करवाता है रिएक्ट, तो उन्होंने एक लाइब्रेरी बना के इंटरनेट पे डाल दी। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक ये डिबेट आ जाती है, कुछ कहते हैं कि रिएक्ट जो है वो एक फ्रेमवर्क है, कुछ कहते हैं रिएक्ट एक लाइब्रेरी है। जब आप सीखेंगे, आप यूट्यूब वगैरह के ऊपर सर्च करेंगे, ये चीज़ें भी मिल रही होंगी। तो आई एम मोर ऑफ अ काइंड लाइक के रिएक्ट जो है वो एक लाइब्रेरी है, इट्स नॉट अ फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का अपना एक तरीक़ेकार होता है चीज़ों को लिखने का, तो ये एक लाइब्रेरी है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो आप क्या करते हैं, उस लाइब्रेरी को अपने पास इंस्टॉल करते हैं, या आप उसको डाउनलोड करते हैं, या आप उसका CDN यूज़ करते हैं, एंड देन यू जस्ट यूटिलाइज दैट लाइब्रेरी। यानी कि यूँ समझ लें कि आपने किसी तरह से उस बंदे का जो कैलकुलेटर का कोड है वो डाउनलोड किया और जस्ट उसके मेथड्स को कॉल करा दिया आपने, और आप उसका कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, रिएक्ट भी जस्ट इस तरह से, इसको बिल्कुल आप सिंपल वे में लें। अब तक हमने उसको स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट किस तरह से करना है इसको देखते हैं। अब मैं आपके लिए जो है वो स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, स्क्रीन आप सबको शो हो रही है? अच्छा, प्लीज़ किसी का वेट नहीं किया करें, जैसे ही सवाल किया जाए आप लोग फ़ौरन जो है वो उसका जवाब दिया करें। एक्सपेक्ट ना करें कि कोई दूसरा जवाब देगा। अगर आपकी तरफ से जवाब नहीं आ रहा है कि आवाज़ आ रही है, लाइक स्क्रीन शो हो रही है, तो इट्स मीन के माइट बी कि आपकी तरफ जो है वो आवाज़ नहीं आ रही और स्क्रीन शो नहीं हो रही। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप सब जो है वो रिस्पॉन्सिव रहें, जवाब दें सवालों का। अच्छा, तो मुझे बताएं ओके। हम्म उमर, बताएं मुझे ज़रा यार, ये मैंने VS कोड ओपन किया हुआ है। ठीक है, मैंने VS कोड के अंदर ओपन करके एक इंडेक्स की फाइल बनाई हुई है। मैंने क्या क्या प्रोसेस फॉलो किया होगा ये काम करने के लिए, क्योंकि आप लोग HTML CSS पढ़ के आ चुके हैं, तो आप लोगों को इस बात की नॉलेज होगी कि यहाँ तक मैं कैसे पहुँचा। तो ये मैं दिखाऊंगा नहीं, बस आप लोगों से जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस में पूछना चाह रहा हूँ। जी उमर, मैंने ये काम कैसे किया होगा, ये मैंने जो सब कुछ पूरी विंडो खोली हुई है, फिर ये index.html लिखा हुआ है, अपने अल्फाज में बताएं। आप किस हवाले से सवाल पूछें, सवाल समझा नहीं मैं आपका। बस मेरा सवाल ये है कि मैं इस विंडो तक कैसे आया, ये कौन सी विंडो खुली हुई है और ये मैंने एक क्या किया हुआ है, ये जो भी कुछ है ऐसी बस। कुछ भी नहीं, आपने एक VS कोड खोला, एक फोल्डर बना लिया क्लास 1 के नाम से, उसके अंदर index.html की फाइल बना दी, बस और कुछ नहीं किया। इसमें एक इम्पोर्टेंट आपने बात कही है, क्लास 1 के नाम से फोल्डर बना दिया है। तो आपने कहा फोल्डर बनाया क्लास 1 के नाम से, तो आपने जो है वो इस चीज़ को आराम से ऊपर से देख लिया। यहाँ पे ऊपर जो है वो क्लास 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि मैं इस क्लास 1 के फोल्डर में हूँ। एंड देन जो है वो हमने इस फोल्डर के अंदर आके index.html की फ़ाइल बना ली, और वो फाइल हमने यहाँ पे ओपन कर ली। अब यहाँ पे रिवील इन एक्सप्लोरर में अगर मैं देखूँ तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, मैंने दिस PC में हूँ, ई डायरेक्टरी में, फुल स्टैक एंड क्लास 1। ठीक है, सिंपल है। अच्छा, देन जो है वो यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट मैंने जनरेट किया। ठीक है, HTML की फ़ाइल के अंदर अगर मैं इसको लाइव सर्वर ओपन करके गो लाइव, आप लोगों को पता होगा एक एक्सटेंशन होती है लाइव सर्वर,
उसके ज़रिए मैंने जो है वो यहाँ पे अपनी जो HTML की फाइल है उसको ओपन कर ली। अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ पे चलाऊँ तो यहाँ पे देखें आपके पास index.html का कोड यहाँ पे शो हो रहा है, जो कि मैंने एक H1 का टैग बनाया है। अच्छा, अब हम बात करते हैं रिएक्ट की। तो सबसे पहले मैं आपको रिएक्ट जो है वो एक CDN के थ्रू यूज़ करना सिखाऊंगा, यानी कि यूँ समझ लें एक कैलकुलेटर का फंक्शन है, वो CDN पे डिप्लॉयड हो चुका है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ठीक है, रिएक्ट जेएस को जो लाइब्रेरी है उसको यूज़ करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा रिएक्ट जेएस CDN। ठीक है, देन जो है वो यहाँ आप देखेंगे आपको दो लिंक्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये दो लिंक्स इस तरह से हैं कि किसी ने कैलकुलेटर का फंक्शन है जो वो बना के रखा हुआ है, अब हमें इसको यूज़ करना है, यूटिलाइज करना है। मैं यहाँ आया, यहाँ पे आगे मैंने इन लाइब्रेरीज को, ये जो CDN है इसके थ्रू यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, या यूं कह लें आप एक लिंक लगा दिया मैंने, ताकि ये यहाँ पे यूज़ हो सके। ठीक है, देन जो है वो अब मुझे इसको यूज़ करना है। अच्छा, आप लोगों के लिए मैंने आसानी के लिए कि कोई चीज़ लिखने में मसले ना आए, कोई एरर्स वगैरह ना आए, ये सारा काम ऑलरेडी पूरा करके जो है वो मैंने रखा हुआ है, पूरा एक सोर्स का फोल्डर बना हुआ है कि किस तरह से हम प्रोसीड करेंगे, वो सब कुछ ऑलरेडी जो है वो वेल रिटन में रखा हुआ है। आप लोगों को यहाँ पे मैं गाइड कर रहा हूँ, और सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे दिखा के, जो क्लास 1 होगी, इस क्लास 1 को मैं क्या करूँगा, गिट पे पुश कर दूंगा मैं। ठीक है, क्लास 1 क्लास 2 इस तरह से जो है वो आपका कोड जो है वो गिटहब रिपोजिटरी के ऊपर जो है वो पुश हो रहा होगा। देन जो है वो आपको अगर कहीं पर डिफ़िकल्टी होती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती, आपको जस्ट उसको क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। लेकिन कोशिश ये करें कि आप लोग ये कॉपी पेस्टिंग वाला काम ना करें, क्योंकि प्रोजेक्ट आपने जस्ट क्लोन किया, उसको आपने प्रोजेक्ट को जो है वो रन कर दिया, तो आपका जो एक तरह से प्रैक्टिस वाला काम था वो नहीं होगा, और वो कोड तो आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से आप कोशिश करें कि आप गिटहब की तरफ ना ही जाएं और कोड खुद जो है वो टाइप करके लिखें। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे मैंने ये काम किया। अब देन जो है वो मुझे रिएक्ट को यूज़ करना है। ठीक है, मैं इस इंडेक्स की फाइल के अंदर रिएक्ट को यूज़ करके दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक डिव लिया। ठीक है, इस डिव के अंदर मैंने आईडी दे दी रूट। ठीक है, इसकी आईडी मैं कोई भी दे सकता हूँ, कि आईडी हम, अच्छा, आईडी आईडी मैंने यहाँ पे यूज़ की है, तो मुझे ज़रा ये मुहित बताएं ज़रा, ये मैंने आईडी जो दी है इसका क्या काम है, मुहित। मुहित, ये आईडी मैंने क्यों दी है, क्या रीज़न है? गुड टाइपिंग। आप लोग माइक तो ऑन कर सकते हैं अपना, ज़रूरी नहीं है कि आप टाइप करके ही लिखें, आप बोल भी सकते हैं। हेलो, आवाज़ आ रही है सर मेरी? जी। सर ये आइडिया हम इसमें यूज़ करते हैं कि वो उसमें स्टाइलिंग करने के लिए, डिप को स्टाइल वगैरह करने के लिए फिलहाल भी दे सकते हैं, आईडी भी दे सकते हैं। हम्म, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। इसका प्रॉपर आंसर ये है कि आईडी जो है वो हम इस एलिमेंट को टारगेट करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। टारगेट तो हम डिफ के थ्रू भी कर सकते हैं एलिमेंट को, हाँ, आईडी के थ्रू भी कर सकते हैं। तो बट डिफ के थ्रू अगर हम टारगेट करेंगे तो इस पूरे HTML की फाइल में बहुत सारे डिफ होंगे। आईडी को हमने जो है वो एक यूनिक कर दिया, ताकि जो है वो ये यूनिकली जो है वो हमारा टारगेट हो जाए। ठीक है, इस तरह से अगर क्लास के जरिए करना चाहें, क्लास के जरिए भी कर सकते हैं, तो क्लास भी मल्टीपल होती हैं। आईडी एक तरह से यूनिक एक आपका एक एट्रीब्यूट होता है, जो कि टारगेट के लिए यूज़ होता है। अच्छा, CSS के थ्रू या HTML के जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप इसको टारगेट कर सकते हैं। खैर, मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल एक डिव बनाया और उसके अंदर आईडी दे दी मैंने रूट। देन जो है यहाँ पे मैंने एक मेथड बनाया, और यहाँ मैंने क्या किया, अच्छा, यहाँ पे अभी ये आप इग्नोर करें, विदाउट JSX सेंटेक्स जो भी कुछ लिखा हुआ है, इग्नोर दिस। यहाँ मैंने स्क्रिप्ट का टैग बनाया, जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे लिखा टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, यानी कि इसमें जावास्क्रिप्ट लिखी जाएगी। और फिर मैंने क्या किया, ये जो हमने दो लाइब्रेरीज यूज़ की थी, ठीक है, इन लाइब्रेरीज में से आपको मिलता है ये जो आपकी रिएक्ट वाली लाइब्रेरी है, इस रिएक्ट वाली लाइब्रेरी से आपको ये एक रिएक्ट का मेथड मिलता है। ठीक है, इस रिएक्ट के अंदर आप तीन चीज़ें देते हैं। एक आप देते हैं एलिमेंट का नाम, यानी कि आप एलिमेंट कौन सा क्रिएट करना चाह रहे हैं, डिव, स्पैन,
H1 या जो भी कुछ, ठीक है, डिफ का नाम देते हैं आप, डिफ देते हैं या जो भी कुछ देते हैं आप। यहाँ पे आपके एट्रीब्यूट्स आते हैं, यानी कि सोर्स, इस तरह से। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ये क्या है, एक एट्रीब्यूट है, ठीक है, यहाँ पे आपके एट्रीब्यूट्स आते हैं। और फिर आपको इस एलिमेंट के अंदर जो आपने टेक्स्ट देना है वो आप यहाँ पे एंड में लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह लिखा हुआ है। यहाँ मैंने इसको, इस पूरे को इनिशियलाइज किया, एलिमेंट में सेव कर दिया, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे आप लाइक यूं कर देते ना, एलिमेंट में आपने 5 सेव कर दिया इस तरह से ना, तो मैंने ये पूरी चीज़ उठा के ऐसे सेव कर दी, ठीक है। तो मैं ये इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं मोस्टली वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट को जानते हैं, इतनी ज़्यादा इन लोगों के पास ये नॉलेज नहीं है। ओके, तो यहाँ पे एलिमेंट लिया मैंने, अब एलिमेंट के अंदर आपका क्या सेव हो चुका है, ये सेव हो चुका है, ठीक है। आप फॉर योर, मैं कंसोल करा के देख लेता हूँ ताकि आपको ये चीज़ नज़र आ जाए कि इसमें क्या सेव हो रहा है। अच्छा, कंसोल जो है वो बहुत अहम चीज़ है, इसको आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, ये डिबगिंग में बहुत काम आता है आपके। मैंने क्या किया, मैंने ये स्क्रिप्ट का टैग बना के एलिमेंट में ये रिएक्ट और क्रिएट एलिमेंट करके ये सेव करा दिया यहाँ पे। और अब मैंने कंसोल करा दिया कि यार ये क्या मिल रहा है मुझे यहाँ से ना। तो मैं आता हूँ ज़रा ब्राउज़र में और चेक करता हूँ इसको, इंस्पेक्ट एंड देन कंसोल, ठीक है। तो कंसोल पे मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे कुछ मुझे इस तरह की चीज़ मिल रही है, ये देखिए, मुझे मिल रहा है ये टाइप ऑफ रिएक्ट एलिमेंट प्रॉप्स, ठीक है, प्रॉप्स में चिल्ड्रन मिल रहा है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, टाइप मिल रही है डिफ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे मिल रही हैं, इसका मतलब ये यहाँ पे एक एलिमेंट क्रिएट हो चुका है। नाउ व्हाट, अब जो है वो हम इसको आगे देखेंगे। यहाँ पे मैंने इसको अनकमेंट किया, रिएक्ट डोम। अब ये रिएक्ट डोम कहाँ से आ रहा है, ये रिएक्ट डोम आ रहा है आपका इस लाइब्रेरी से। ये डोम जो है वो, डोम क्या होता है, डॉम आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल होता है। ये जो है वो पूरा यहाँ पे जो भी कुछ आ रहा है, जो भी कुछ दिख रहा है, ये पूरा आपका डोम स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे आया मैं और रिएक्ट डोम में कह रहा हूँ मैं, भाई रेंडर करो, आप किसको करो रेंडर, एलिमेंट को, यानी कि इस चीज को, इस चीज को आपने रेंडर करना है। ये जो एलिमेंट आपने बनाया है इसको आपने रेंडर करना है। कहाँ रेंडर करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये हमने टारगेट किया आईडी को। एंड देन हमने कहा कि भाई ये जो रूट की आईडी है उस आईडी के अंदर आप क्या करो, इसको उठा के रख दो। जस्ट मैंने ये लिखा एंड देन यू कैन सी यहाँ पे जो है वो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, अब चेंज करना चाहें, डिफ के अंदर मैं नहीं लिखना चाह रहा भाई, मैं H1 में लिखना चाह रहा हूँ, ये लो भाई H1 में लिख दो। अब ये H1 के अंदर आ गया, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि नहीं यार, इसका आईडी का नाम मैं कुछ और दे दूँ, मैं यहाँ पे अपना नाम दे देता हूँ हसनैन, और फिर यहाँ पे मैंने हसनैन पास कर दिया। तो यहाँ पे हसनैन के अंदर आपको अल्हम्दुलिल्लाह लिखा हुआ आ जाएगा। तो जब भी आप काम किया करें, यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर दें कि क्लास 1 कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे आपको क्लास 1 जो है वो लिखा हुआ नजर आएगा। जब भी आप कोई चीज़ नई एक्सप्लोर करें तो सबसे पहले जो है वो आप उसको, उसी को कॉपी पेस्ट करके और उसके अंदर चेंजिंग करके देखें कि यार चेंजिंग करने से मुझे क्या इफेक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। प्लस ये कि आपको ये पता होना चाहिए नई चीज़ एक्सप्लोर करने से पहले कि इसका एडवांटेज क्या है, ये हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। अभी तक मैंने आपको ये आंसर नहीं दिया है कि वाई वी आर यूजिंग रिएक्ट। अभी मैं ये बता रहा हूँ आपको कि हम रिएक्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको एक तरीका बताया कि रिएक्ट को आप इस तरह से करके यूज़ करते हैं लाइब्रेरी के थ्रू, और यहाँ पे केस क्यों यूज़ करते हैं इसका जवाब आपको अभी आगे मिलेगा। अच्छा, तो नेक्स्ट, अच्छा एक सिंटेक्स होता है आपका JSX। JSX के बारे में मैं हेल्प लूंगा अभी एक स्टूडेंट से। सब रेडी रहें, अब कौन सा स्टूडेंट है वो आप लोग खुद बताएं, खुद नहीं बताएं, मैं बताऊंगा। अच्छा, यहाँ पे एलिमेंट लिया और यहाँ पे मैंने ले लिया आपका JSX। इसको मैं वही कर देता हूँ और यहाँ पे विदाउट JSX जो लिखा हुआ था ताकि वो दोबारा आ जाए, ठीक है। अच्छा, ये कोड जो है वो सारा मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे रखूंगा ताकि जो है वो आप लोग जो है वो इसको देख पाएं। यहाँ पे मैंने कुछ नया किया, ठीक है। अब ये क्या किया ये मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने लिखा विथ JSX सेंटेक्स, ठीक है। JSX सेंटेक्स पे आगे बढ़ने से पहले मैं पूछूंगा
हमारे मामून भाई से। जी मामून भाई, ये JSX क्या होता है? रिएक्ट, व्हाट इज JSX? सर JSX जो है ना, वैसे तो जावा स्क्रिप्ट का कोड ही होता है, लेकिन उसको रिएक्ट में रन करने के लिए ना, ये हमें जो हमारा कोड है वो रिएक्ट के लिए एक तरह से वो कोड बना देता है, ताकि वहां पे उस प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकें हम। लेकिन बैकएंड में वो JSX ही यूज हो रही है, बस सिंटैक्स थोड़ा बहुत चेंज होता है, थोड़ा बहुत चीजें ऐड होती हैं, वो भी माइनर सी। अच्छा। ओके, तो और कौन था जो रिएक्ट जानता था? जी फरजाना, आप बताएं जरा। ये रिएक्ट का आपने भी लिखा था। ये JSX हम क्यों यूज करते हैं? ये JSX क्या काम करता है, किस लिए यूज होता है? व्हाट इज मीन बाय JSX? ओके, तो फरजाना ने लिख के रखा हुआ था जावा स्क्रिप्ट XML, HTML में जावा स्क्रिप्ट को लिखना। अच्छा, HTML में जावा स्क्रिप्ट को लिखना, HTML में जावा स्क्रिप्ट को लिखना, या जावा स्क्रिप्ट में HTML को लिखना? कैन यू कंफर्म दिस? JS में HTML, तो बिल्कुल उमर ने कंफर्म कर दिया है इसको। तो जो आपका जावा स्क्रिप्ट होता है ना, आप जावा स्क्रिप्ट के अंदर HTML लिख रहे होते हैं। अभी तक आपने देखा होगा जो हमने बिगनर लेवल कोर्स किया था उसमें, कि HTML की फाइल आप अलग बनाते थे और जावा स्क्रिप्ट की आप अलग बनाते थे। या अगर आपको जावा स्क्रिप्ट को इंडेक्स की फाइल में ही लिखना है तो आप एक स्क्रिप्ट का टेग बनाते थे और उस स्क्रिप्ट के टेग के अंदर आप जावा स्क्रिप्ट लिखा करते थे। ठीक है, इट्स मीन के HTML सेपरेट रखी हुई है आपने, जावा स्क्रिप्ट सेपरेट रखी हुई है आपने। अब रिएक्ट, ये जो JSX है, JSX सिंटेक्स क्या करता है? JSX सिंटेक्स आपको ये फैसिलिटेट करता है कि आप जावा स्क्रिप्ट में HTML लिख सकें। यानी कि जो आप जेएस यूं समझ लें कि आप जो जावा स्क्रिप्ट की फाइल बनाते थे ना, उसमें जावा स्क्रिप्ट की फाइल में आप सारा जावा स्क्रिप्ट का कोड रखते थे। अब ये JSX ने आपको एनेबल कर दिया कि आप उस जावा स्क्रिप्ट की फाइल के अंदर HTML को भी लिख देंगे। यूं समझे आप? ठीक है, तो ये JSX वो चीज कहलाती है। अब JSX के लिए, JSX को यूज करने के लिए आपके पास एक बेबल जो है वो, ये लाइब्रेरी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ये लाइब्रेरी क्या करती है? ये लाइब्रेरी आपका कोड जो है वो एक तरह से समझ लें कंपाइल करती है। ये पता लगाती है कि कौन सा कोड जो है वो आपका जावास्क्रिप्ट का है, कौन सा कोड जो है वो आपका HTML का। इसको यूं समझ लें अभी फिलहाल बेबल के बारे में। बेबल को हम कोई इसमें कुछ पढ़ने नहीं जा रहे, बस आप इतना समझ लें कि ये बेबल वो चीज़ है जो कि एक तरह से कंपाइलर है, जो कि इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है, जो ये लैंग्वेज जो भी कुछ है JSX की उसको समझता है। ठीक है, अच्छा, तो अब मैं क्या करता हूँ, इस बेबल को जो है वो मैं उठा लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको, अगर आप जो है वो बेबल को भी सर्च करना चाहें तो आप CDN उठा लेंगे। यहाँ से मैंने CDN रखा हुआ है इसका, ये मैंने उठाया और यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, ये कोड भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बेबल मैंने जिस तरह से मैंने आपको बताया, ये एक लाइब्रेरी है, ये भी एक लाइब्रेरी है यहाँ पे बेबल की। तो यहाँ पे बेबल में मैंने जो है वो इम्पोर्ट कर लिया लिंक के थ्रू। ठीक है, अब बेबल ने मुझे एनेबल कर दिया कि अब मैं ये काम कर सकता हूँ। इसके अंदर मैंने क्या किया, एलिमेंट और सारा कोड जो है मैं ये अभी बताऊंगा आपको, इसको मैं कमेंट करता हूँ। और यहाँ पे देखें आप, मैंने बेबल लिया और मैंने एक एलिमेंट बनाया। ठीक है, अब देखें एलिमेंट मैंने इस दफ़ा कैसे बनाया। ऊपर मैंने जो रिएक्ट के जरिए बनाया था, कैसे बनाया था? रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट करके फिर डिव लिया था, फिर अल्हम्दुलिल्लाह का टेक्स्ट प्रिंट किया था। अब मैंने यहाँ पे देखें कितनी आसानी से मैंने जो है वो एक एलिमेंट जनरेट कर दिया। यहाँ पे मैंने लिखा H1, फिर उस H1 के अंदर मैंने डिव बनाया और उस डिव के अंदर मैंने एक H1 को क्लोज कर दिया। यानी कि यूं समझ ले, मैंने एक H1 लिया और फिर उस H1 में मैंने यहाँ पे ये डिव लिया और डिव में जो है वो मैंने ये एक टेक्स्ट प्रिंट कर दिया। ये काम मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ से कॉपी करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे यूं करके पेस्ट कर दिया। ठीक है ना? तो ये एक आपका सेंटेक्स क्या हुआ, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे ब्रैकेट्स लगे हुए नजर आ रहे हैं आपको, तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जावा स्क्रिप्ट यूज हो रही है और उस जावा स्क्रिप्ट के अंदर आपने किसको लिख दिया? HTML को लिख दिया आपने। ठीक है ना? तो अब मैं इसको देखता हूँ कि इसका रिजल्ट कैसे प्रिंट करते हैं। यहाँ पे एलिमेंट मैंने बनाया और सिंपल वही मैंने किया, रिएक्ट डोम रेंडर, और यहाँ पे मैंने इस एलिमेंट को यहाँ पे पास कर दिया। और इसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID करके, क्योंकि यहाँ पे रूट है,
ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया रूट, और यहाँ देखें आप, ये आपका अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो किसी को डिफिकल्टी है, अगर कोई चीज़ समझ में ना आए, कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो वो करें, उसके बाद में ये बाकी की चीज़ बताऊंगा। अभी बस इतना समझें आप कि हमने ये काम किया है। एक दफ़ा हमने विदाउट JSX रिएक्ट को यूज़ किया है, और एक दफ़ा विद JSX रिएक्ट को यूज़ किया। दोनों टाइम्स हम रिएक्ट को ही यूज़ कर रहे हैं, बट एक दफ़ा जो है वो JSX के बगैर, और एक दफ़ा JSX के साथ। यानी कि यूं कह लें आप, एक दफ़ा बेबल के बगैर और एक दफ़ा बेबल के साथ। रिएक्ट के अंदर हम सेंटेक्स जो है वो इस तरह से यूज़ कर रहे होते हैं। रिएक्ट जब हम यूज़ कर रहे होंगे, हम बार बार इस तरह से एलिमेंट नहीं बना रहे होंगे रिएक्ट के अंदर। हम यूं कह लें, रिएक्ट कह लें या नेक्स्ट कह लें, तो उसमें हम इस तरह से करके एलिमेंट्स नहीं बना रहे होंगे, हम उसको इस तरह से करके बना रहे होंगे अपनी आसानी के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये वाला जो तरीका है। तो इस तरीके से हम बना रहे होंगे, इसलिए मैंने आप लोगों को टाइमली बता दिया कि भाई बेबल यूज़ होती है ये आपका जो कन्वर्जन है इसको देखने के लिए, कंपाइल करने के लिए इस JSX कोड को। जी, इसके अलावा किसी का कोई सवाल है तो वो सवाल करें, देन हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, ठीक है, तो आप लोग छोटा सा ब्रेक लें, उसके बाद जो है वो दोबारा जो है वो क्लास को ज्वाइन करें। ओके, तो स्क्रीन शो हो रही है, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? सिर्फ काइम को आ रही है आवाज़? ओके, सही है। अच्छा, अब देखें, यहाँ से अगर मैं, ये जो बेबल है, ये बेबल के थ्रू जो है वो कंपाइल हो रहा है। ठीक है, अगर मैं ये बेबल को यहाँ से रिमूव करता हूँ, तो फिर आप देखेंगे कि ये कोड जो है वो रन होना बंद हो जाएगा। ठीक है, ये कोड नहीं चल रहा है, ये एरर थ्रो कर रहा है। ठीक है, तो इस कोड को, जो JSX का कोड है, इसको रन होने के लिए बेबल की ज़रूरत है। तो जो आप रिएक्ट की एप्लीकेशन अभी इंस्टॉल करेंगे, या आप आगे जाके जो है वो नेक्स्ट JS को यूज़ कर रहे होंगे, तो उसके अंदर ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ऑलरेडी डाउनलोड हुआ होगा आपके नोड मॉड्यूल्स के अंदर, और उसमें आपको अलग से ये लगाने की नीड नहीं होगी। जब आप उस पर आएंगे तो आप खुद देख लेंगे। अच्छा, तो अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, आप लोगों को एक सेंटेक्स दिखाया सिंपल, कि मैंने एक एलिमेंट लिया, और उस एलिमेंट के अंदर मैंने H1 हेडिंग ली, हेडिंग के अंदर मैंने डिव बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह लिख दिया। सिंपल, कुछ कोई मुश्किल काम नहीं किया है। और यहाँ पे एलिमेंट पास कर दिया है कि जो मैंने इस रूट में रखना है, और यहाँ पे रूट को टारगेट कर दिया, अब उस रूट के अंदर ये एलिमेंट आ जाएगा जो कि एक्चुअली ये है। ठीक है, अब JSX के बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम, देन जो है वो हम अच्छा, एक मिनट, JSX के बारे में नहीं देखते हैं हम, बल्कि नहीं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा थोड़ा, JSX देखना पड़ेगा उसके लिए। ओके, तो JSX को थोड़ा और देखते हैं। यहाँ पे मैंने JSX के कुछ और कांस्टेंट बनाए, जैसे मैंने ये एक एलिमेंट बनाया ना, यहाँ पे मैंने JSX के एक एलिमेंट 2 बनाया, उसमें हसनैन सेव करा दिया, एलिमेंट 3 बनाया। अच्छा, इसके अंदर एलिमेंट 3 के अंदर मैं मेथड कॉल करा रहा हूँ, उसको अभी कमेंट करें। एलिमेंट 1 के अंदर मैंने नंबर ऐड किया हुआ है, इसको भी रखें अभी कमिट। और इस फंक्शन को ये उठा ही लेते हैं पूरा। अच्छा, अपने माइक काइंडली म्यूट कर दें आप लोग। ठीक है, अच्छा, एलिमेंट 2, जिस तरह से मैंने एलिमेंट 1 ये एलिमेंट बनाया हुआ था, इसको एलिमेंट 1 कह देते हैं हम, ताकि आसानी रहे। एलिमेंट 1, अच्छा, इसमें मैं H1 ले रहा था, उसमें डिव ले रहा था, फिर यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ था। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एलिमेंट 2 बनाता हूँ और उसमें जस्ट हसनैन लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आके इसको हसनैन को मैं प्रिंट कराता हूँ, चेक करता हूँ मैं कि मुझे क्या मिल रहा है स्क्रीन पे। तो यहाँ पे देखें हसनैन मिल रहा है। अच्छा, हाँ, यहाँ पे देखें आपको हसनैन दिख रहा होगा ये। ठीक है, तो सिंपल एक काम मैंने ये किया। अच्छा, यहाँ पे जिस तरह से मैं हसनैन प्रिंट करा रहा हूँ, इस तरह से मैं यहाँ पे एक नंबर भी प्रिंट करा सकता हूँ। तो यहाँ पे जो एलिमेंट 2 था, इसको मैं कर देता हूँ एलिमेंट 3, और यहाँ देखें, अच्छा, नंबर था ये, सही है, नंबर, नंबर नहीं, एलिमेंट 3 कर देते हैं, एलिमेंट 3।
ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको एलिमेंट 3 कर दिया, और एलिमेंट 3 के अंदर जा रहा है एक एक इंटीजर जा रहा है जो कि 1 है। यहाँ पे आपको ये शो हो गया। ठीक है, अच्छा मैंने ब्राउजर की स्क्रीन जूम की हुई है इसलिए आपको ये इतना बड़ा दिख रहा होगा। माइट आपके पास जब आपको टेस्ट कर रहे हो तो ये शो नहीं होगा, क्योंकि आपका बाय डिफॉल्ट साइज ये होगा। ठीक है, तो इसको मैंने जूम किया हुआ है। अच्छा, अब एलिमेंट 3 मैंने क्या किया, एक मेथड बनाया। ठीक है, मैंने एक मेथड बनाया और उसके अंदर मैंने क्या किया, कुछ कंडीशंस पास की मैंने। ठीक है, इफ की कंडीशन बनाई, इफ एलिमेंट 2 इक्वल इक्वल हसनैन, रिटर्न वेलकम हसनैन। एल्स में क्या कर दे, हु आर यू। ठीक है, आप लोगों को इफ एल्स पढ़ाया हुआ है, तो उस इफ एल्स को यहाँ पे हम यूटिलाइज कर रहे हैं अपने JSX सिंटेक्स में। एक मैंने मेथड बनाया, और उस मेथड में मैं क्या कर रहा हूँ, उस मेथड में ये कर रहा हूँ कि भाई अगर एलिमेंट 2 में हसनैन सेव है, तो एलिमेंट 2 में देखें अभी क्या सेव है, हसनैन सेव है, एग्जैक्टली हसनैन सेव है। तो अगर ये सेव है तो क्या रिटर्न कर दे, वो वेलकम हसनैन कर दे। तो हमारे पास ये वेलकम हसनैन आना चाहिए, और अगर मैं हसनैन चेंज कर दूंगा तो यहाँ पे एल्स का हु आर यू आ जाएगा। ठीक है, अब इसको यूज करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको कॉल कराऊंगा इस मेथड को ना, अब ये एलिमेंट 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, उस नेम को मैंने कॉल कराया, नेम नेम मेथड को कॉल करवाया। किस में कॉल करा रहा हूँ मैं, H1 के अंदर कॉल करा रहा हूँ, और उसमें मैंने एलिमेंट 4 के अंदर इसको उठा के डाल दिया। नाउ इसको चेक करते हैं क्या प्रिंट हो रहा है, वेलकम हसनैन। अच्छा ये 2 किलो का आ गया, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं भाई। ठीक है, वेलकम हसनैन जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है। क्यों शो हो रहा है, क्योंकि मैंने जो JSX लिखी है यहाँ पे एलिमेंट 2 की, उसके अंदर यहाँ पे जो ये फंक्शन बनाया है JSX का, इसमें आप देखें मैंने हसनैन पे चेक कराया हुआ है, अगर हसनैन हो तो वेलकम हसनैन आ जाए। अच्छा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एन को डबल कर देता हूँ मैं। अब सेम नहीं है ये, अब ये डिफरेंट हो गए हैं। तो अब ये लाइन जब इफ चेक होगा तो वेलकम हसनैन रिटर्न नहीं होगा, इंस्टीड क्या रिटर्न होगा, एल्स हु आर यू। क्या मसला आया इसमें, एलिमेंट 2। सही है, अच्छा यहाँ पे मैं डबल एन कर देता हूँ। अब क्योंकि ये मैच नहीं हो रहा, अरे इसमें क्या मिस्टेक हो रही है, हाँ 1 लाइन में स्टेटमेंट यूज़ किया हुआ है ना मैंने इसमें, तो इसको मैं करता हूँ। इसमें रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ था, जिसकी वजह से ये मसला कर रहा था। तो यहाँ मैंने चेक किया कि एलिमेंट 2 में अगर ये हसनैन है, डबल एन लिखा हुआ है, यहाँ पे डबल एन कर दें या आप यहाँ पे डबल एन कर दें, एक ही बात है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो अगर ये हसनैन जो है वो लिखा हुआ हो तो वेलकम हसनैन आए। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने डबल एन कर दिए तो ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, तो ये नीचे जाएगा और एल्स ब्लॉक चेक करेगा। तो ये पूछ रहा है हु आर यू, तो यहाँ पे आ गया हु आर यू। ठीक है, तो ये JSX हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। देन जो है वो मैं आगे चलता हूँ, कह रहा यहाँ पे मैंने एक कमेंट लिख के रखा हुआ है कि यूज केमिल केस फॉर एट्रीब्यूट बिकॉज JSX मोर क्लोजर टू JS देन HTML। तो केमिल केस जो है वो आप लोग यूज किया करें अपने सेंटेक्स वगैरह को लिखने के लिए। केमिल केस क्या होता है, केमिल केस केमिल केस आप अगर देखें, ये देखें, याद रहेगा आपको केमिल केस। आप जो है वो ये केमिल देख रहे हैं, केमिल की कोहान कैसे होती है, सेंटर से जो है वो उठी हुई होती है। तो शुरू में जो है वो स्मॉल वर्ड्स, देन जो आपका वर्ड होगा वो आप कैपिटल करके रखते हैं। लाइक मिसाल के तौर पे ये जो मैंने एलिमेंट 1 है ना, एलिमेंट 1 में आपको दिखाता हूँ, एलिमेंट 1। अच्छा देखें, मिसाल के तौर पे मैं लिख रहा हूँ माई नेम, माई माई NAME, माई नेम इज, इसका आई बड़ा, हसनैन का एज बड़ा। तो केमिल केस ये कहता है कि शुरू में तो आप लेटर को स्मॉल रखेंगे, ठीक है, देन जो हर वर्ड आप यूज करेंगे तो उसका पहला लेटर जो है वो आपका कैपिटल आएगा। ठीक है, जिस तरह से माय मैंने स्मॉल रखा, फिर एन का नेम का एन कैपिटल आया, फिर इसका आई कैपिटल आया, फिर हसनैन का एच कैपिटल आया। ठीक है, एक होता है पास्कल केस जो हम मोस्टली यूज कर रहे होते हैं, पास्कल केस एग्जाम्पल। ठीक है, ये आ गया आपका पास्कल केस। पास्कल केस में क्या होता है, आपका जो शुरू का लेटर है वो कैपिटल होता है, ठीक है,
और हर वर्ड फिर कैपिटल होके आ रहा होता है। बस डिफरेंस ये है कि केमिल केस में पहला लेटर जो है वो स्मॉल होता है, पास्कल केस के अंदर जो है वो कैपिटल होता है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये कोई एक मैंडेटरी चीज़ नहीं है, ये नेमिंग कन्वेंशन कहलाती है। तो आप जो है वो इसको केमिल केस या पास्कल केस दोनों तरह से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये केमिल केस पास्कल केस में किसी को कोई डिफिकल्टी तो नहीं है? नहीं। किसी का कोई क्वेश्चन अब तक यहाँ पे? हम्म, सही है, ऑल ओके, बेहतरीन। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे एलिमेंट 4 ही रखता हूँ मैं। अच्छा 4 तो हो गया। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, यहाँ पे एलिमेंट 5 मैंने बनाया, ये बने रहने देते हैं। यहाँ पे सिंपल मैंने क्या किया, इसको 5 करते हैं एंड देन इसको 6 करते हैं। हम्म, अच्छा, एलिमेंट जो 5 बनाया उसके अंदर मैंने सिंपल H1 बनाया और क्लास नेम डाला मैंने, और फिर यहाँ पे बिलाल जो है ना मैंने शो करा दिया। अगर मैं सिंपल यहाँ पे एलिमेंट 5 लिखता हूँ तो यू कैन नो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा बिलाल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आया मैं और यहाँ पे एलिमेंट 6 है, इसमें अब मैं देखें जावा HTML के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेशन भी कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपकी JSX लिखी हुई है, इस JSX में क्या हो रहा है कि ये जो आपका HTML है इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक मिनट, हाँ, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। एलिमेंट 6 यहाँ पे मैंने यहाँ पे रख दिया, तो अब यहाँ पे इसका रिजल्ट जो आएगा 5 + 2 = 7, तो यहाँ पे आपको 7 जो है वो शो होगा। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी आपकी किसकी, JSX की, कि हम JSX किस तरह से यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो बिल्कुल मुझसे पूछे। इसको मैं वापस वही कर देता हूँ, पुराना वाला टेक्स्ट। जी, एनी क्वेश्चन? सही है, अमेजिंग। अच्छा, अब एक चीज़ और देखें कि माइट बी कि आप लोग ये सोच रहे हो कि ये रिएक्ट के अंदर तो हम कर रहे हैं कि एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में डाल रहे हैं, तो अगर हम ये जावा स्क्रिप्ट के थ्रू जो है वो अगर हम करते तो हम किस तरह से करते? तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर आप लोगों ने लाजमी वो पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, डोम, कि डोम को किस तरह से यूज किया जाता है। डोम मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, उसके अंदर आपने एलिमेंट क्रिएट करना देखा होगा कि एलिमेंट जो है वो किस तरह से आप क्रिएट करते हैं, उसके एट्रीब्यूट किस तरह से क्रिएट करते हैं, टेक्स्ट उसके अंदर किस तरह से डालते हैं। तो सेम वही चीज़ है। तो अब ये वाला जो कोड है, ये जो कोड है, इसमें मैंने क्या किया है, एक ये टेम्पलेट लिटरल कहलाता है, इसमें मैंने H1 की हेडिंग में विदाउट रिएक्ट मैंने लिखा है। ठीक है, अब मैं ये काम कर रहा हूँ विदाउट रिएक्ट, ये देखें मैंने यहाँ से ये रिमूव कर दिया। ठीक है, ये मैंने रिमूव कर दिया, यानी कि अब रिएक्ट की लाइब्रेरी यूज़ नहीं हो रही। ये जो सारा कोड है, इस कोड को भी जो है वो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक एंड देन यहाँ से यहाँ तक। अब देखें मैंने ये सारा कोड जो है वो रिमूव कर दिया, बस एक स्क्रिप्ट का टैग है। स्क्रिप्ट के टैग के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, एलिमेंट लिखा हुआ है, एलिम, और यहाँ पे मैंने H1 की हेडिंग बनाई हुई है। और ये जो आपका रूट है, यानी कि ये रूट जो है, इस रूट में मैं क्या कर रहा हूँ, इस रूट में मैं कह रहा हूँ कि इसका जो इनर HTML है उसमें एलिमेंट ला के डाल दो। ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट ला के डाल दो। तो अब यहाँ पे अगर आप इसका भी रिजल्ट देखेंगे तो आपको, वाई इसमें मिस्टेक हो रही है कोई, विदाउट रिएक्ट बेबल यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, विदाउट रिएक्ट का यहाँ पे जो है वो आपको ये टेक्स्ट मिल जाएगा। अच्छा, एक काम और करते हैं, एक्चुअली मैं इसको पूरे को ही बंद कर देता हूँ ताकि आप लोगों के पास कोड सेव रहे।
सिंटेक्स खराब हो रहा है। ओके, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये एक स्क्रिप्ट का टैग बनाया, और यहाँ पे मैंने लिखा विदाउट रिएक्ट। और फिर आप यहाँ पे देखेंगे एक एलिमेंट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, उसके अंदर टेक्स्ट डाला, और उस एलिमेंट को मैंने इनर HTML में डाल दिया, जो कि यहाँ पे रूट पे जो है वो शो हो रहा है। ठीक है, ये सारा का सारा कोड जो है वो आप लोगों को जो है वो मिल जाएगा, इसकी बिल्कुल भी फिक्र ना करें। और जब आप कोड मिले तो सबसे पहले आपने ये कोशिश करनी है कि आप ये सब कुछ खुद टाइप करके जो है वो आप लिखें। जितना ज़्यादा आप टाइप करेंगे तो आपकी जो है वो ये मसल मेमोरी में बैठेगा, आपको जो है वो पता होगा कि यार ये किस तरह से आपने काम करना है। अच्छा, अच्छा, मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है? कोई इंटरप्शन तो नहीं हो रही किसी के पास? आवाज़ क्लियर आ रही है या ब्रेक हो रही है आवाज़ मेरी? वॉइस। अच्छा, आवाज़ कट रही है तो ये आप बताएं ना मुझे यार। ओके, लेट मी चेंज द नेटवर्क। अच्छा, जो कह रहे हैं ऑडियो नहीं आ रही, तो ये अपना माइक। हाँ जी, तो अभी आवाज़ क्लियर आ रही है? ठीक है, ठीक है, फर्स्ट क्लास। अच्छा, जब ब्रेक हुआ करे आवाज़ और प्रॉब्लम हुआ करे तो फिर आप लोग बता दिया करें, मसला नहीं है। नेटवर्क यहाँ पे मौजूद है मल्टीपल, तो मैं जो है वो चेंज कर लेता हूँ नेटवर्क। अच्छा, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये हमने आ, अगर एक होता है ना कि लाइक दिमाग में कभी कभार खिचड़ी बन जाती है। ठीक है, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि रिएक्ट हम किस तरह से यूज कर रहे होते हैं, रिएक्ट अंडर द हुड क्या काम कर रहा होता है। ठीक है, आपने रिएक्ट का प्रोजेक्ट या नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट इस पे नहीं बनाना, इस पे नहीं बनाना, बट आपके पास ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यार अंडर द हुड जो है वो ये काम कैसे हो रहा होता है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है ये। आप जो है वो मैं अभी जो है वो आपके लिए डायरेक्टली जो है वो जंप लगा सकता था किसके ऊपर, नेक्स्ट जेएस के ऊपर। आपको डायरेक्टली मैं जो है वो नेक्स्ट जेएस सिखा सकता था, इसमें कोई मसला नहीं था। लेकिन ये जो डीप अंडरस्टैंडिंग है, आपको ये पता ही नहीं होता कि यार लाइब्रेरी क्या होती है। आप में से माइट भी के कुछ ऐसे स्टूडेंट हो जिनको रिएक्ट आती हो, और रिएक्ट आने के बावजूद उनको ये नहीं पता हो कि यार मैं इस तरह से लाइब्रेरी को इंपोर्ट करके भी रिएक्ट चला चला सकता हूँ। उन्होंने आज तक जो रिएक्ट चलाई होगी वो क्या करके चलाई होगी, इंस्टॉल करके चलाई होगी, npm इंस्टॉल रिएक्ट एंड npm इंस्टॉल रिएक्ट डोम, लाइक इस तरह से करके। तो आप लोगों ने इस तरह से चलाई होगी। ठीक है ना? तो आज आपको ये चीज पता चली होगी कि यार ये तो लाइब्रेरी है और इसको हम ऐसे इंपोर्ट करके चला सकते हैं। तो देखें, आपने चलाई और आपने यहाँ पे JSX जो है वो प्रिंट किया। ठीक है, अच्छा, मामून जो है वो भाई का जवाब आया है कि बिल्कुल ऐसा यस कह रहे हैं वो, तो इट्स मीन के ऐसा है। तो ये मैं इस चीज पे बहुत ज्यादा जो है वो फोकस करता हूँ कि यार देखो, पहले आपको ग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए जो भी आज आप चीज सीख रहे हो, देन आप जो है ना उसको एडवांस की तरफ जाओ। उससे क्या होता है, ये करने से कि आप बिल्कुल जीरो से जाओ तो आपके हाथ में ना कंट्रोल होता है। फिर आपके पास कंट्रोल होता है कि यार इसको मैं ये मिमिक कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे चेंज कर सकता हूँ, इसको फला जगह से मैं तोड़ सकता हूँ, फला जगह से मोड़ जोड़ के मैं अपना जो मेरे एक रिक्वायर्ड टास्क है उसको मैं कर सकता हूँ। लाइक मिसाल के तौर पे आपके पास एक रिक्वायरमेंट आ जाती है, आपको क्लाइंट ने दे दी यार, यार ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल है और उसके ऊपर काम पूरा उसका प्रोजेक्ट बना हुआ है। अब वो बोल रहा है कि यार मुझे जो है ना फला फाइल के अंदर सिर्फ बहुत सारी उसकी फाइल्स हैं, इंडेक्स की फाइल है, कॉन्टेक्स्ट की फाइल है, अबाउट अस की फाइल है। अब वो कह रहा है यार मुझे जो है ना ये प्रोजेक्ट है, अब इसके अंदर ना मुझे यार अबाउट अस का जो पेज है ना उसमें मैं रिएक्ट लगा रहा हूँ, मैं उसमें ना रिएक्ट लगा दो। अब आप बोलेंगे भाई पागल हो गया क्या, सटिया गया है, ये रिएक्ट कोई एक एचटीएमएल की फाइल में मैं कैसे लगाऊंगा, हाउ इट कैन बी पॉसिबल। नहीं भाई, मुझे तो पूरा प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। आपका पूरा प्रोजेक्ट रिएक्ट पे बनेगा, और फिर क्लाइंट बोल रहा है भाई मुझे नहीं चाहिए रिएक्ट बाकी के, बोला आप बोलेंगे नहीं मैं तेरे को रिएक्ट दूंगा। तो अब आपके पास ये नॉलेज है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप उस करंट फाइल में अबाउट अस की फाइल में जा सकते हैं, और उसमें आप ये तीन लाइब्रेरीज को आप इंपोर्ट करेंगे, और वहां पे आप रिएक्ट अपनी इस तरह से JSX के थ्रू करने स्टार्ट कर देंगे। इट्स रियली रियली सिंपल। ठीक है, तो अब ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका
कि आप रिएक्ट को यूज कैसे करते हैं, हाउ यू गोना यूज रिएक्ट जेएस विथ JSX एंड विदाउट JSX। नाउ अब हम ये देखते हैं कि व्हाई यूज रिएक्ट, कि रिएक्ट आपको ऐसी क्या फैसिलिटी दे रहा है कि जिसकी वजह से आप रिएक्ट यूज करें। तो देखें, मैं आया यहाँ पे और यहाँ पे, हाँ बिल्कुल, हुक्स हुक्स एक तरह से फंक्शंस होते हैं और मेथड्स होते हैं। अच्छा, ये हुक्स के बारे में जो है वो हम डिस्कस जो है वो उसमें करेंगे, रिएक्ट में हम आगे जाएंगे ना, तो ठीक है। अगर आप इस रिएक्ट के हुक्स के बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो लाइब्रेरीज यूज़ की है हमने, तो यहाँ पे हम हुक्स को यूज़ करना चाहें तो बिल्कुल आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब जो है वो हम अच्छा, एक स्टूडेंट का जवाब आया है हादी रजा का, SPAS, ठीक है। अच्छा, SPA इट्स मीन सिंगल पेज एप्लीकेशन, ओके, सिंगल पेज एप्लीकेशन। चलें इस जानिब पढ़ते हैं पहले। अच्छा, क्या होती है हादी भाई ये सिंगल पेज एप्लीकेशन? मैं जब तक अपना कोड जो है वो लिख देता हूँ यहाँ पे, हादी भाई मुझे बताएंगे ये सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होती है? ठीक है, प्रीवियस कोड जो है वो मैंने कमिट कर दिया। ठीक है, अभी मैं आपको रिएक्ट का एक एडवांटेज जो है वो, जो कि वर्चुअल डोम कहलाता है, वो आपको मैं एडवांटेज देता हूँ। अच्छा हादी, अगर आप टाइप कर रहे हैं तो आप टाइपिंग लिख दें, ठीक है, एंड देन आप सबसे पहले जो भी टाइप किया करें ना, टाइपिंग लिख दिया करें वो, ताकि फिर मैं एज्यूम कर लूँगी हाँ भाई बंदा टाइप कर रहा है। अच्छा, हादी कह रहे हैं दोबारा रिक्वेस्ट नहीं जाती, जस्ट कंपोनेंट चेंज हो जाता है। अच्छा, कोई इसको मजीद अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन कर सकता है मेरे लिए? मीनवाइल मैं आपको वर्चुअल कोड का जो है वो कोड यहाँ पे एक्सप्लोर करवाता हूँ आप। अच्छा, फरजाना कह रही है वन टाइम पेज रिलोड होगा, वन टाइम पेज रिलोड होगा। अच्छा, मामून? यार सिंगल पेज एप्लीकेशन जो मैंने समझा है वो ये है कि आप जो है ना, अ, एक जो है एप्लीकेशन होती है उसमें आप मल्टीपल, जैसे एक होम अबाउट कॉन्टैक्ट जो है ना, वो एक पेज पे, सिंगल पेज पे होते हैं, सही है। उसके बाद आप कुछ बटन और उसमें ऐड होते हैं, आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप किसी और पेजेस पे चले जाते हैं। फ्रंट एंड जो पहला पेज होता है उससे बिल्कुल हट के किसी और पे चले जाते हैं। तो जो सिंपल जो होम अबाउट कॉन्टैक्ट सर्विसेज होते हैं, ये अगर हो तो वो पहला सिंगल पेज एप्लीकेशन कहलाता है। सही है, ठीक है, ठीक है बेहतरीन। अच्छा, अब देखें यहाँ पे मैंने क्या किया, एक विजुअल डोम का कॉन्सेप्ट आपको सिखाने के लिए मैंने यहाँ पे विजुअल डोम एक तरह से एक कमेंट बनाया, यहाँ हमने लिखा स्क्रिप्ट, ठीक है। इस स्क्रिप्ट में मैंने एक फंक्शन बनाया, यू ऑल नो व्हाट इज फंक्शन, यू ऑल नो अबाउट दिस व्हाट इज फंक्शन, ठीक है। आप इसको, अच्छा इसको ना यार मुझे कोई एरो फंक्शन में कन्वर्ट करा दे, कौन है, कौन करवा रहा है इसको, मुझे एरो फंक्शन में कन्वर्ट करना है। सर मैं मैं करूँ? कर रहा हूँ। मैं हाँ बताएं। देखें, सर ये जो रेंडर बॉथ है ना, इसके बाद आप इक्वल लगाएं। ठीक है भाई, इक्वल लगा दिया मैंने। ये जो ब्रैकेट्स है इसके बाद दोबारा इक्वल लगा के एरो करते हैं। ये मैंने एरो लगा दिया। अब क्या एरर आ रहा है? अच्छा, शुरू में ना कॉन्स्ट लगेगा ये फंक्शन के, अच्छा, यहाँ पे मैंने कौनस लगा दिया। बल्कि एक्सपोर्ट आपने नहीं दिया। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट भी नहीं दिया मैं शुरू में, क्योंकि इसको आप जब कहीं अपने एक्सपोर्ट करना होगा तो एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दिया। शुरू में आएगा वो। नाउ हाँ, थोड़ा सा एक देखिए मिस्टेक जाए हो रही क्या है, एरर आ बस रहा है, सिर्फ अभी एक पढ़ मिस्टेक रह गई है, सिर्फ एक। कोम ये सर, ये के। फंक्शन का कीवर्ड हटा दें, फंक्शन जो लिखा हुआ है ना, यस एग्जैक्टली, तो यहाँ से आप फंक्शन का कीवर्ड हटा देंगे, और अभी मुझे इसको एक्सपोर्ट करने की एक्सपोर्ट भी हटा दें। नीड नहीं है, तो फिर मैं यहाँ से एक्सपोर्ट को भी रिमूव कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो आपका एक फंक्शन था ट्रेडिशनल, उसको मैंने जो है वो एरो फंक्शन में
कन्वर्ट कर दिया। हम जो है वो थ्रू आउट द कोर्स हम एरो फंक्शन के हिसाब से ही देख रहे होंगे। तो आपकी फेमिलियरिटी जो है वो इस पर है, आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए तो हम जो है वो इसी तरह से आगे मूव करेंगे। एक कांस्टेंट बनाया है और रेंडर बोथ के नाम से मैंने एक मेथड बनाया, एरो फंक्शन बनाया है मैंने, फेट एरो फंक्शन भी कहते हैं इसको आप। और उसमें मैंने क्या किया, अब यहाँ देखें मैंने क्या किया, मैंने एक डिव लिया और डिव के अंदर मैंने एक HTML का H1 टैग बनाया और उसमें मैंने लिखा वर्किंग यूजिंग जावास्क्रिप्ट, ठीक है। देन मैंने एक इनपुट का एक एलिमेंट बनाया और उसमें मैंने टाइप दे दी टेक्स्ट, यानी कि एक इनपुट टाइप टेक्स्ट का होगा, ठीक है। फिर एक डिव बनाया और इस डिव के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, करंट डेट विथ सेकंड्स जो है ना वो मैं प्रिंट कर रहा हूँ, करंट टाइम समझ लें आप, टाइम स्टैम्प जो है वो मैं प्रिंट कर रहा हूँ और उसको मैंने एलिमेंट में सेव करा दिया, ठीक है ना। तो ये सब कुछ मैंने किया काम टेम्पलेट लिटरल में। अच्छा, मैं इसमें कोई बेबल शेबल यूज नहीं कर रहा, मैं जस्ट यहाँ पे सिंपली जो है वो एक जावास्क्रिप्ट यूज कर रहा हूँ और उसमें मैंने जो है वो ये इस एलिमेंट के अंदर डेट को मैंने सेव करा दिया। अच्छा, नाउ नेक्स्ट मैंने क्या किया, मैंने एक एलिमेंट 2 लिया, ठीक है। इस एलिमेंट 2 के अंदर मैंने एक डिव बनाया और जो एट्रीब्यूट्स थे उसको मैंने नल कर दिया, यानी कि मुझे और कोई मजीद एट्रीब्यूट इसमें नहीं चाहिए। देन मैंने क्या किया, एक H1 बनाया और उस H1 के अंदर मैंने एक मिनट वेट अ मिनट, इसको भी बंद करें, इसको भी बंद करें, एलिमेंट तक रखें इसको। अभी रिएक्ट का मैंने बंद किया हुआ है ताकि चीज़ें स्मूथ रहें। अच्छा, फॉर नाउ में इसको ना ओल्ड इसको पार्ट कर देते हैं, part1.html। मैं ना खिचड़ी बनाने के ना बिल्कुल खिलाफ हूँ, काम ना इस तरह से हो कि आप लोगों ने स्मूथ समझ में आया। तो मैं क्या करता हूँ, मैं part 1 कर देता हूँ जो अब तक का हमने जो कोड देखा था ना, ताकि ना मिक्सअप ना हो आप लोगों को। तो मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ, अच्छा तुम तो यहीं रहो, और इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से ये जो मैंने लाइब्रेरीज इंपोर्ट की थी इसको भी मैं कॉपी करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, ये आपका कोड जो है वो क्लीन हो जाएगा। इसको अब मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि जो चीज़ सीख रहे हैं ना वही सामने रहे हमारे और कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अच्छा, अब मैंने क्या किया, अब मैंने रेंडर बोथ के नाम से एक फंक्शन बनाया, एलिमेंट के अंदर मैंने ये एक HTML जो है वो सेव करा दिया है, H1 की हेडिंग होगी, इनपुट होगा, डिव होगा, ये पूरा जो है वो एलिमेंट में डाल दिया। और फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID करके मैंने रूट को टारगेट किया, ये रहा रूट, और उसके इनर HTML में मैंने इस एलिमेंट को सेव करा दिया, ये जो एलिमेंट है। तो अब आप जो है वो अगर ब्राउजर पे आएंगे, अच्छा यहाँ पे ज़रा रुके, अभी मैंने फंक्शन सिर्फ बनाया है तो मुझे ब्राउजर पे कुछ भी नज़र नहीं आएगा, ठीक है। जस्ट फंक्शन को मैंने यहाँ पे क्या किया, इनिशियलाइज किया, ये रेंडर बोथ का फंक्शन इनिशियलाइज हुआ है यहाँ। अच्छा, अगर मैं फॉर द सिंप्लिसिटी अगर इस कोड को रिमूव करूँ, इसको रिमूव कर दूँ और साथ में बस, ठीक है, ये आप देखें आप क्लीन काम हो गया, ठीक है। यूजिंग सिंपल जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैंने ये सारा कोड जो है वो अपना ये रूट जो था उसके अंदर मैंने लगाया, लेकिन अभी यहाँ पे शो नहीं होगा। क्यों शो नहीं होगा, क्योंकि मैंने फंक्शन को कॉल नहीं कराया, ठीक है। मैं क्या करूँगा यहाँ पे फंक्शन को कुछ इस तरह से कॉल कर, अच्छा मैं चाहूँ तो यहाँ पे देखें, ये मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे इस तरह से करके फंक्शन को अगर मैं कॉल कराना चाहूँ तो देखें फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है। अब जब ये फंक्शन कॉल हुआ रेंडर बोथ का, तो उस रेंडर बोथ ने इसको रीड किया, कांस्टेंट में एलिमेंट सेव हुआ और उस एलिमेंट के अंदर इनर HTML में आके उसने एलिमेंट सेव करा दिया, ये फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखें मैं कुछ भी आराम से लिख पा रहा हूँ, ठीक है। जिस वक्त ये रेंडर हुआ उस वक्त का उसने यहाँ पे टाइम स्टैम्प शो कर दिया। मैं अगर रिफ्रेश करूंगा ना तो ये चेंज हो जाएगा, देखें अभी आप, ये रिफ्रेश किया मैंने, ये 56 हो गया, ये अब
चेंज हो रहा है रिफ्रेश करने पे, 4 मिनट हो गए, 12:04, ठीक है ना। तो देखें चेंज हो रहा है ना, रिफ्रेश, हर रिफ्रेश के ऊपर ये फंक्शन चल रहा है, और ये नई डेट विथ न्यू टाइम स्टैम्प जो है वो मुझे प्रिंट करके दे देता है। तो इसी वजह से आपको हर दफा सेकंड जो है वो चेंज नजर आ रहा है, क्योंकि हर दफा मैं चेंज कर रहा हूँ। देखें रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं, सही है ना। अब मुझे रिफ्रेश करने में ना मेहनत लग रही है, मैं बोल रहा हूँ यार मुझे रिफ्रेश नहीं करना पड़े, हर सेकंड बाद जो है ना, सॉरी कोई कुछ कह रहा है, वजीहा आप कुछ कह रही हैं, या आपने माइक अनम्यूट किया है? काइंडली माइक जो है वो अपना म्यूट रखा करें अगर आप कोई कन्वर्सेशन नहीं कर रहे। कर दिया मैंने म्यूट। ओके, तो यहाँ देखें मुझे हर दफ़ा क्या करना पड़ रहा है, इसको रिफ्रेश करना पड़ रहा है, हर सेकंड मुझे देखना है अगर, तो मुझे इसको रिफ्रेश करना पड़ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कह रहा हूँ यार मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी। मैं जैसे कि बता चुका कि भाई हम डेवलपर्स बड़े कामचोर होते हैं, ठीक है, एक नंबर के कामचोर होते हैं, ठीक है। मैं नहीं चाह रहा हर दफ़ा जो है वो सेकंड प्रिंट करने के लिए ना मैं वहाँ पे बैठ के जो है ना, ये मैं यहाँ पे बैठा हुआ बस ये रिफ्रेश करता रहूँ सेकंड देखने के लिए। मतलब एक घड़ी मैंने बनाई है जो कि मुझे सेकंड टाइम दिखा रही है, और उसके लिए मुझे ब्राउज़र को रिफ्रेश करना पड़ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक मेथड है जावास्क्रिप्ट का वो यूज़ करता हूँ जो कि है सेट इंटरवल। इसको मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ, और इस सेट इंटरवल के अंदर मैं ये मेथड जो है वो इसको मैं इसका रेफरेंस दे देता हूँ। इस मेथड का मैंने क्या किया, इसका रेफरेंस दे दिया यहाँ पे, और उसको कहा मैंने भाई 1000 मिली सेकेंड, यहाँ पे हमें मिली सेकेंड पास करना था, तो 1000 मिली सेकेंड इक्वल टू 1 सेकेंड। तो मैंने कहा 1 सेकेंड के बाद आप इस मेथड को चलाओ, बार बार चलाओ, हर 1 सेकेंड बाद आप इस मेथड को चलाओ। तो अब आप देखोगे कि हर सेकंड के बाद जो है वो, ये देखो हर सेकंड के बाद आपको ये मेथड चलता हुआ नजर आएगा। और ये आपकी जो क्लॉक थी ये सिंपल सा एक क्लॉक का एक क्लॉक की ऐप बन गई, ठीक है। तो अब ये क्या कर रही है, ये एक तरह से हर दफा क्या होता है असल में, हर दफा ये सेट इंटरवल चलता है हर 1 सेकंड के बाद, और हर 1 सेकंड बाद चल रहा है, उसके बाद ये हर 1 सेकंड के बाद आपका मेथड चल रहा है। और मेथड जब चल रहा है तो वो देखता है हर दफा उसको नई डेट मिल जाती है, हर दफा सॉरी नई डेट नहीं, नया सेकंड मिल जाता है या नया टाइम उसको मिल जाता है, और वो शो कर देता है। मुझे ये बताएं, ये जो मैंने बताया अभी कुछ, सेट इंटरवल क्यों लगाया, रेंडर बोथ क्या कर रहा है, ये 1000, ये जो भी कुछ है बला 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 जो भी कुछ है, ये समझ में आया या ये समझ में नहीं आया, कोई इसमें इशू है, कोई चीज समझ में नहीं आई तो वो मुझे बताएं। यस, जी आयशा समझ में आया ये आपके? नो इशू। आयशा समझ में आया आपके? सिर्फ आयशा का जवाब नहीं आ रहा, बाकी सबका आ रहा है। जी वजी समझ में आया आपके? यस, अच्छा आयशा कह रही है जी सर थोड़ा, अच्छा ये जो कह रहे होते हैं ना थोड़ा थोड़ा वाले, ये वो होते हैं जिनके समझ में नहीं आया होता, और वो हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं, हाँ भाई समझ में आ गया। वो होता है ना कभी कभार आप किसी से एड्रेस पूछते हैं, यार वो फला जगह का एड्रेस बताना, तो वो बताता है भाई देखो यहाँ से सीधे जाओ, वहां पे उल्टे उल्टे हाथ पे मुड़ना, वहां पे बिलाल पान वाला होगा, उसके जो है ना तीसरी जो गली होगी ना उसके अंदर जो है ना फला आदमी होगा वो बैठा हुआ होगा, उससे जो है ना आगे पूछ। अब आप क्या कर रहे हैं, आप हाँ मिला रहे, अच्छा 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 हाँ सही है सही है, थोड़ी दूर आगे जाओगे आप उससे दोबारा एड्रेस पूछोगे, यार एड्रेस दोबारा बता दे। तो कभी कभार जो है वो बंदा तकल्लुफ के अंदर जो है वो ये नहीं कह रहा होता कि समझ में नहीं आया, तो आप कह देते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत आ गया है। तो इस चीज को थोड़ा सा ना अवॉइड करें, आप क्वेश्चन करें मुझसे, अगर समझ में ना आए तो आप इंस्टीड ऑफ सेइंग कि सर समझ में नहीं आया, ये जो समझ में नहीं आया वाला जो वर्ड है ना, ये कहने के बजाय आप ये कहें कि सर फला चीज समझ में नहीं आई, कि ये जो आपने काम किया ना ये मेरे समझ में नहीं आया। तो उससे क्या होगा, आपको वो स्पेसिफिक चीज बता दी जाएगी। अब आप बोले मिसाल के तौर पे सर अब तक जो आपने पढ़ाया सर वो कुछ भी समझ में नहीं आया, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक क्लास चल रही है 1.5 घंटे की 2 घंटे की हो गई और आपको समझ में ही नहीं आया कुछ भी। तो आपको लाजमी सी बात है कि 98 चीजें आपको समझ में आती हैं, बट 2 चीजें समझ में नहीं आती। तो आप ये आइडेंटिफाई किया करें सवाल करने से पहले कि मुझे क्या चीज समझ में नहीं आई, तो एग्जैक्टली आप उसका सवाल करेंगे, आपको मैं बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है।
अच्छा, फरजाना जो है वो पूछ रही है, सर रेंडर बोथ फंक्शन कॉल किया है सेट इंटरवल में। जी हाँ बिल्कुल, सेट इंटरवल के अंदर मैंने ये जो है वो एक क्या कहते हैं अपना कॉल बैक फंक्शन इसको आप कहते हैं, ये यहाँ पे मैंने कॉल बैक फंक्शन पास किया है जिस रेंडर बोथ जो कि सेट इंटरवल में चल रहा है। ठीक हो गया, सिंपल ये वर्किंग की है हमने। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग चीज आप देखेंगे और वो इंटरेस्टिंग चीज दिखा के मैं इसको मीटिंग मीटिंग को क्लोज करूंगा। आप लोग थोड़ा सा रेस्ट लें, पानी वानी पिए। मैं भी जो है वो मीटिंग क्लोज करके थोड़ा रेस्ट करता हूँ, थोड़ा चल फिरता हूँ और पानी वगैरह पीता हूँ। आप भी जो है वो जरूरी है भाई, लॉजिकल चीजों के अंदर थोड़ा सा ब्रेक लिया करें। तो अब इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ मैं वर्चुअल डोम के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। तो देखें यहाँ पे हर 1 सेकंड के बाद ये मेथड चल रहा है, हर 1 सेकंड के बाद आप कोई भी काम कराना चाहें इस मेथड में करा सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे आके मैंने इधर लिखा हसनैन लिखना चाह रहा हूँ मैं इसमें। ये क्या सीन है, ये क्या, मैं एच लिखता हूँ, अच्छा मैं ये लिखता हूँ, ये मुझे लिखने ही नहीं दे रहा यार, वाह। ये क्या सीन है, कोई मसला हो गया लग रहा है प्रोग्राम में। यार ये तो, ये क्या सीन है भाई, मैं हंसने नहीं लिख पा रहा यहाँ पे। कोशिश कर रहा हूँ, देखें मैं आपके सामने, आपको शायद कीबोर्ड की भी आवाज आ रही होगी। मैं माइक अपना करीब कर देता हूँ, ये मैं देखें, ये मुझे टाइप ही करने नहीं दे रहा। ठीक है, तो इसका जवाब आप सोच के रखें। अच्छा, उमर हुसैन कह रहे हैं पेज, एक्चुअली इसका जवाब सोच के रखें, मैं इसको मीटिंग के बाद जो है वो इसको, इसका जो अभी नया मीटिंग का लिंक जो है वो आप लोगों को शेयर करूंगा मैं, उसके अंदर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से इसका जवाब लूंगा। ठीक है, अच्छा मीटिंग क्लास कब एंड होगी, क्लास की टाइमिंग आपकी 10 बजे से 1 बजे तक की है, तो इंशाल्लाह क्लास 1 बजे जो है वो एंड होगी। ठीक है, तो इसका जवाब सोच के रखें, क्या है इसका आंसर, ये क्यों हो रहा है, ये मैंने कोई प्रोग्राम में गलती कर दी है, कोई मिस्टेक कर दी है, तो वो मुझे बताएं। ओके, तो ब्रेक लें आप लोग, ये ब्रेक जो है वो इस दफ़ा आपका 10 मिनट का होगा। अच्छा, तो बात ये चल रही थी कि हमने यहाँ पे देखा था प्रिंट करा के कि भाई यहाँ पे ये सेट इंटरवल चल रहा है और यहाँ पे मैं कुछ भी जो है वो टाइप नहीं कर पा रहा। अच्छा, एक चीज़ और दिखा दूँ मैं आप लोगों को, माइट भी किसी के जहन में ये चल रहा हो कि यार ये डेट कैसे प्रिंट हो रही है। तो देखें यहाँ पे एक कंसोल करा के आपको दिखाता हूँ मैं, एक कंसोल डॉट लॉग किया मैंने और इसके अंदर मैं न्यू डेट और लोकल टाइम स्ट्रिंग करके ये जो मेथड है मैंने यूज़ किया। अब आप कंसोल में देखेंगे कि आपको कंसोल में जो है वो ये जब भी मैं रिफ्रेश करूंगा तो कंसोल पे आपको एक नया जो है वो कोड नज़र आएगा, मतलब नया सेकंड नज़र आएगा आपको यहाँ पे देखें। ठीक है, 46:33। ठीक है, तो कंसोल के अंदर ये डेट आ रही है जस्ट लाइक दिस, ये मैं जो है वो HTML के ऊपर रेंडर कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ मूव टू दिस अगेन, रेंडर बोथ, ये फंक्शन जो है वो सेट इंटरवल में मैंने कॉल किया और ये हर सेकंड के बाद हो रहा है। हाँ, तो कौन बता रहा है भाई ये क्या हो रहा है, ये मैं क्यों टाइप नहीं कर पा रहा है यहाँ पे। सर पेज बार बार रिलोड हो रहा है इसलिए। अब्दुल रहमान कह रहे हैं कि पेज बार बार जो है वो रिलोड हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो एक्चुअली जवाब इसका यही है। हो क्या रहा है ये देखें, यहाँ पे, यहाँ एलिमेंट में आता हूँ मैं, आप लोगों को यहाँ पे कंसोल में देखें, यहाँ बॉडी में आया मैं और ये डिफ में, यहाँ पे आप देखेंगे कि हाईलाइट होता हुआ आपको शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे देखेंगे जो हाईलाइट हो रहा है ना, इट्स मीन कि ये जो कंपोनेंट, ये जो आपका डिव एलिमेंट है ना, ये दोबारा से रेंडर हो रहा है। ये जो डिव एलिमेंट है ये दोबारा से रेंडर हो रहा है, इस वजह से ये यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है, ये चेंज हो रहा है, जिसमें चेंजिंग आ रही है ना वो यहाँ पे आपको शो हो रही है, ये देखें। ठीक है, इसी वजह से मैं यहाँ पे टाइप नहीं कर पा रहा। क्या होता है कि मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, इतने में क्या होता है, ब्राउजर रिफ्रेश हो जाता है जस्ट लाइक दिस। ये देखें, मैं आपको इसको स्लो करके दिखाऊं, अगर ये यहाँ पे मैंने दोबारा से कर दिया बगैर इंटरवेल के, मैंने जस्ट मेथड कॉल कर दिया ये, और वो क्या कर रहा है, वो डेट प्रिंट कर रहा है। ठीक है, अब होता क्या है, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ अपना नाम लिखने के लिए एच। ठीक है, एच में जैसे ही टाइप करता हूँ, अब क्योंकि हर 1 सेकंड के बाद वो फंक्शन कॉल हो रहा है ना, तो क्या होता है, पूरा ब्राउजर रिफ्रेश हो जाता है और रिफ्रेश होने पे वो रिमूव हो जाता है, वो मिट जाता है और यहाँ पे नया सेकंड आ जाता है। तो मसला ये आ रहा है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि ये रिएक्ट जो है वो इसको कैसे जो है वो टैकल करता है, रिएक्ट से हमें जो है वो क्या एडवांटेज जो है वो हमें मिल रहा होता है। ठीक है, तो उसका कोड जो है वो मैं जल्दी से यहाँ पे लगा देता हूँ। ये एलिमेंट 2 करके मैंने जो है वो बनाया है, इसको मैंने, ये एलिमेंट 1 हो गया आपका,
ठीक है, एलिमेंट वन को यहाँ पे रख दिया। ठीक है, ये एलिमेंट वन हो गया और ये हो गया आपका एलिमेंट टू। ठीक है, अच्छा अब देखें यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ इस एलिमेंट टू में। अगर आप इस तरफ आए, जो मैंने पहले आपको सिखाया था कि किस तरह से एलिमेंट क्रिएट होता था, डिव होता था, उसमें यहाँ पे आप एट्रीब्यूट्स देते थे, नहीं देने तो एम्प्टी रख दिया आपने, नल कह दिया, और एंड में आपको मजीद जो उसके अंदर कंटेंट है ना वो लिखना होता था। ठीक है, अब यहाँ पे ना, अच्छा फरजाना कह रही है सर जब जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तो पेज बार बार रिफ्रेश हो रहा है इसलिए ये इशू आ रहा है। जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है फरजाना। ठीक है, अच्छा तो ये जो क्रिएट एलिमेंट मैंने किया इसके अंदर मैंने यहाँ पे इसके चाइल्ड में क्या प्रिंट करा रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो एक टेक्स्ट है ये करा रहा हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ पे डायरेक्टली एक और टैग प्रिंट करा सकता हूँ, यानी कि डिव के अंदर मैं बजाय टेक्स्ट प्रिंट कराने के मैं हेडिंग प्रिंट करा सकता हूँ। लाइक मिसाल के तौर पे ये डिव है, ठीक है, ये डिव है, अभी डिव में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है वो टेक्स्ट रखा हुआ है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे डिव के अंदर h1 भी रख सकता हूँ ना, और इस h1 के अंदर मैं अल्हम्दुलिल्लाह रख सकता हूँ, टेक्स्ट रख सकता हूँ। ठीक है ना, तो अभी सिर्फ डायरेक्टली अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं इसको एक h1 के अंदर रखना चाह रहा हूँ, तो यानी कि मैं एक एलिमेंट में दूसरा एलिमेंट बनाना चाह रहा हूँ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एलिमेंट पे आया, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक डिव बनाया। डिव के अंदर एट्रीब्यूट क्या लगेंगे, एट्रीब्यूट नल। ठीक है, एट्रीब्यूट्स आप लोगों को पता है क्या होता है, एक HTML टैग के अंदर एडिशनल चीज जो हम यूज कर रहे होते हैं लाइक क्लास, आईडी और सोर्स, ये सब क्या है, एट्रीब्यूट है। तो अभी यहाँ पे एट्रीब्यूट डिव में मैंने नल पास किए। अब जो तीसरा पैरामीटर है ना, इस तीसरे पैरामीटर के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, डिव में तीन चीजें रख रहा हूँ। एक चीज रख रहा हूँ h1, पहले हम यहाँ पे क्या रख रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह के बजाय यहाँ पे क्या रख रहा हूँ, एक h1 रख रहा हूँ, एक इनपुट रख रहा हूँ, और एक और डिव रख रहा हूँ। जस्ट लाइक दिस, जैसे ये स्ट्रक्चर है ना, एक डिव है, इस डिव में एक h1 की हेडिंग है और एक इनपुट है और एक डिव है, ये तीन चीजें। ठीक है, ये तीन चीजें मैंने यहाँ पे रख दी। h1 में आ गई हेडिंग वर्किंग यूजिंग रिएक्ट, और इनपुट वाले में आ गया एक एट्रीब्यूट जो कि टाइप टेक्स्ट, ठीक है, जैसे यहाँ पे है टाइप टेक्स्ट उस तरह से यहाँ आ गया। और तीसरे वाले में मैंने क्या किया, एट्रीब्यूट नल पास किया, एंड देन इसके अंदर जो प्रिंट होगा वो क्या प्रिंट होगा, वो डेट प्रिंट होगी। ठीक है, तो सिंपल जावा स्क्रिप्ट के थ्रू, सॉरी रिएक्ट के थ्रू, रिएक्ट की लाइब्रेरी इंपोर्ट की हुई है मैंने, उसके थ्रू क्या किया मैंने, ये एक स्ट्रक्चर बना दिया डिव, उसमें h1 इनपुट एंड डिव, तीन चीजें एक डिव में आ गई। नाउ व्हाट, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इसको यहाँ पे रेंडर कराता हूँ यूजिंग रिएक्ट। अभी ये यूजिंग सिंपल जावास्क्रिप्ट था, अब मैं इसको रिएक्ट के जरिए रेंडर करता हूँ। एलिमेंट टू, एलिमेंट टू कहाँ है यहाँ पे, गलत जगह रखा है इसको, यहाँ पे आएगा ये रेंडर बोथ का जो फंक्शन है ना उसमें आएगा ये। ठीक है, अभी इसको हमने हटा दिया, कमिट कर दिया। अभी ये सिंपल जावास्क्रिप्ट से हो रहा था, अब मैंने यहाँ पे एलिमेंट टू बनाया और यहाँ पे मैंने ये कोड उठाया रिएक्ट का, और जस्ट यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब देखें सीन क्या हो रहा है, इसकी तो कहानी मैं ख़त्म करूँ अभी ये नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जो रेंडर बोथ का फंक्शन है इसमें मैंने एलिमेंट टू बनाया हुआ है और उसमें मैंने ये सारी चीज़ें सेव करा दी, और रिएक्ट के थ्रू अब मैं जो हमारा रूट है, ये जो हमारा रूट है इसके अंदर ये एलिमेंट टू प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। तो उसमें क्या होगा, आपका ये डिव आ जाएगा और ये इनपुट फील्ड जैसी आपने HTML में देखी थी वैसी आ जाएंगी। नाउ चेक द रिजल्ट and the app is break, why it's happening, a root is here, function, हाँ। तो यहाँ पे ये जो रेंडर बोथ वाला फंक्शन है ना, देखें
ये रेंडर बोथ वाला फंक्शन तो मैंने बनाया हुआ है, ये इनिशिएट हुआ हुआ है रेंडर बोथ, ठीक है ना। ये रेंडर बोथ यहाँ पे इनिशियलाइज हुआ हुआ है, बट मैंने इसको यूज नहीं किया, ठीक है ना। अगर मैं इसको यूज करना चाहूँ तो सिंपल मैं ऐसे यूज कर सकता हूँ। अब मैंने रेंडर बोथ का फंक्शन कॉल किया, अब इस रेंडर बोथ में एक एलिमेंट बना हुआ है, और ये रिएक्ट के थ्रू जो है वो अपने रूट पे इंटीग्रेट हो रहा है। देन में आया यहाँ पे, रेंडर बोथ क्यों नहीं चल रहा भाई, क्या हो गया, अब क्या मिस्टेक है। सॉरी, इसके अंदर लाइब्रेरी कॉल नहीं हो रही। ये लाइब्रेरीज मैंने जो है वो कमेंट की हुई हैं, इसको मैं अनकमेंट करूंगा। लाइब्रेरीज कौन सी हैं, ये वही रिएक्ट की हैं लाइब्रेरीज। इन लाइब्रेरीज को मैंने जो है वो कमेंट किया हुआ था, इस वजह से यहाँ पे आपका ये रिएक्ट डोम जो है ना, ये उसको नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब दोबारा से मैं एक दफ़ा बताता हूँ, देखें क्या किया है। सिंपल एक फंक्शन बनाया रिएक्ट बोथ के नाम से, उसके अंदर मैंने एलिमेंट्स बना दिए, डिव बनाया, और उस डिव में मैंने तीन एलिमेंट्स जो है वो रख दिए, h1 इनपुट और डिव। ये तीन एलिमेंट्स मैंने इस डिव में रख दिए। देन मैंने क्या किया, एलिमेंट 2 को रेंडर कराया रूट के अंदर, तो मुझे यहाँ पे ये रिजल्ट मिल गया। अभी मैं लिखूंगा तो अभी तो मैं बिल्कुल सही लिख सकता हूँ, ये तो मैं HTML में भी लिख रहा था, क्योंकि अभी मैंने इंटरवल में नहीं करा हुआ, बाहर रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल यहाँ पे लिख सकता हूँ, सेकंड यहाँ पे शो हो रहा है, रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ से ये हट जाएगा बिल्कुल, ठीक है। अब इंटरवल पे आता हूँ, यहाँ पे आया और इंटरवल बोथ, और वही 1 सेकंड वाला मैंने लगाया। अब देखें यहाँ पे आपको सेकंड्स जो है वो चेंज होते हुए नजर आएंगे, ठीक है। ये यहाँ पे आपको सेकंड्स चेंज होते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पे मैं टाइप करने की कोशिश करता हूँ, क्या मैं लिख पा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे हसनैन लिखा, तो यहाँ पे मैंने सक्सेसफुली जो है वो अपना जो भी मैसेज देना था वो मैंने दे दिया, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे एलिमेंट्स पे आएंगे ना, तो देखें यहाँ पे आपको कुछ चेंज होता हुआ अभी नजर नहीं आ रहा होगा, ठीक है। मैं बॉडी में आया, और बॉडी के अंदर ये रूट में आया मैं, और रूट में आके यहाँ पे ये देखें, ये है आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्ट का वर्चुअल डोम का कॉन्सेप्ट, ठीक है। रिएक्ट कहता है कि यार जब एक चीज चेंज हो रही है, एक कंपोनेंट में चेंज आ रहा है, तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं पूरी की पूरी एप्लीकेशन को दोबारा से रेंडर करूं। एक पूरी बहुत बड़ी फेसबुक की एप्लीकेशन है, और उसके अंदर एक जगह पे आप टेक्स्ट चेंज करते हैं, तो जस्ट एक जगह पे जो टेक्स्ट चेंज हुआ है, सिर्फ वही जगह चेंज होना, ये पूरी एप्लीकेशन दोबारा से क्यों रिलोड हो रही है, ठीक है ना। तो अब देखें टेक्स्ट अपनी जगह पे मौजूद है, बस जो चेंज आ रहा है ना वो उस टाइम पे चेंज आ रहा है जहां पे मैं चेंज कराना चाह रहा हूँ। तो इस वजह से क्या होता है कि आपकी जो रिएक्ट की एप्लीकेशन है वो फास्ट होती हैं, ऑप्टिमाइज्ड होती हैं, और ये समझ लें आपके यूजर फ्रेंडली होती हैं। फौरन उनको जो है वो आपका जो रिजल्ट है वो रिफ्लेक्ट होके जो है वो नजर आ रहा होगा, ठीक है। यही वजह है कि इसको हम जो है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन कह रहे होते हैं, SPA अभी किसी ने लिखा था। तो इसमें क्या होता है कि आपको कोई चीज़ देखनी है, कोई चेंज देखना है, तो वो आपको ब्राउज़र एक तरह से रिफ्रेश नहीं करना पड़ता उसको चेंज को देखने के लिए। जस्ट आप उस चेंज को करते हैं और वो वहीं पर ही उसी कंपोनेंट के अंदर आके वो रेंडर हो जाता है, ठीक है। जबकि आप HTML CSS देखेंगे, उसके अंदर आपको कोई चेंज देखना है तो आप ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे आपको ब्राउज़र को रिफ्रेश करने की नीड नहीं है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट था आपका वर्चुअल डोम का और SPA सिंगल पेज एप्लीकेशन का, और ये कॉन्सेप्ट था कि व्हाई वी यूज रिएक्ट जेएस, ठीक है। अच्छा, ये जो वर्चुअल डोम का कॉन्सेप्ट बताया, अब क्योंकि नेक्स्ट जेएस हमारा मेन टारगेट है ना, तो नेक्स्ट जेएस के अंदर हम रिएक्ट ही यूज कर रहे होते हैं, तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये नेक्स्ट जेएस के अंदर भी इम्प्लीमेंट होते हैं, बट नेक्स्ट जेएस को हम इस तरह से यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट जेएस इज नॉट अ लाइब्रेरी, इट्स अ फ्रेमवर्क। तो वो एक फ्रेमवर्क है, उसके लिए आपको उसको इंस्टॉल करना जरूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ये जो कॉन्सेप्ट था वर्चुअल डोम का, वाई यूज रिएक्ट, तो ये यहाँ पे आके खत्म हुआ। अब बस सिंपली मैं जो है वो आपको एक रिएक्ट की एप्लीकेशन चलाना सिखाऊंगा कि रिएक्ट की एप्लीकेशन आप कैसे चलानी है, एंड देन क्लास जो है वो एंड हो जाएगी। अभी यहाँ पे अगर किसी का कोई सवाल है तो वो सवाल करे। नो सर, एनी क्वेश्चन। ओके, वेरी नाइस, ठीक है, सब कुछ सही जा रहा है।
अच्छा, अब एक काम करते हैं, अब हम जो है वो रिएक्ट की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, रिएक्ट की एप्लीकेशन किस तरह से इंस्टॉल करनी है वो हम देखते हैं। ज़रा नेट पे आते हैं और नेट पे लिखते हैं डाउनलोड, सॉरी, रिएक्ट जेस लिख दें जैसे आप, रिएक्ट जेस इन इसका कोड हमें गिटहब पे आप ये जो रिपो में देंगे या फिर? इसका कोड इंशाल्लाह जो है वो क्लास के बाद जो है वो मैं एक क्लास 1 के नाम से रिपोजिटरी बना दूंगा गिटहब पे, और वहां पे जो है वो ये सारा कोड देख सकेंगे आप। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे रिएक्ट जेस मैंने लिखा और यहाँ पे मैं आ गया। अब देखें, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, जिसको बहुत से स्टूडेंट्स लेक करते हैं, वो ये है कि डॉक्यूमेंटेशन। आपने सबसे पहले जो सारी चीज़ें हैं आपको डॉक्यूमेंटेशन में हर चीज़ मिल जाएगी, क्योंकि बनाई ही उन लोगों ने और वही उन्होंने अब सब कुछ डॉक्यूमेंट किया हुआ है, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी चीज़ें। बट आपको समझ में नहीं आ रहा, इंग्लिश मुश्किल है या जो भी कोई रीज़न है, तो फिर आप जो है वो मूव करते हैं दूसरे रिसोर्सेज की तरफ, यूट्यूब वगैरह के ऊपर। तो अब मैं रिएक्ट को इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ, मैंने जस्ट लिखा रिएक्ट जेएस, तो ये इनकी वेबसाइट पे आ गया मैं, लर्न रिएक्ट पे आया मैं, और यहाँ पे आके इंस्टॉलेशन, ठीक है, इंस्टॉलेशन पे आया मैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक ऐसी भयानक मिस्टेक करने वाला हूँ जो कि सिर्फ वो स्टूडेंट्स जानते हैं जो कि रिएक्ट जैसे जिनको पता है, नेक्स्ट जैसे उनको पता है, तो वो लोग समझ गए होंगे कि अभी मैं क्या गलती करने वाला हूँ। तो अभी देखें, यहाँ पे मैं रिएक्ट जेस पे आया हूँ, सिंपल मुझे रिएक्ट जेस इंस्टॉल करनी है। मैं यहाँ पे आया इंस्टॉलेशन पे, और यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्ट स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है npx क्रिएट। अच्छा, एक चीज़ और, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नज़र आई यहाँ पे, npx क्रिएट नेक्स्ट स्टेप। जैसा कि मैंने बताया कि हम लोगों ने कोर्स करिकुलम में वो चीज़ें ऐड की हैं कि जो कि मार्केट में डिमांडेड है। ठीक है, उसके अंदर नेक्स्ट जेस ऑब्वियसली शामिल है। तो अब ये देखेंगे इतनी डिमांडेड है कि जो रिएक्ट है, रिएक्ट खुद कह रहा है अपनी वेबसाइट पे, आप उसकी वेबसाइट पे जाते हैं तो वो कह रहा है कि भाई npx क्रिएट नेक्स्ट स्टेप। तो ये आपसे रिएक्ट की भी इनिशियलाइज नहीं करा रहा, ये आपसे करा रहा है नेक्स्ट जेस की एप्लीकेशन। ठीक है, माइट भी आप लोगों के जहन में सवाल आ रहा हो, सर वाई वाई जब हमें नेक्स्ट जेस पढ़नी है तो क्यों रिएक्ट की तरफ लेके जा रहे हैं? तो भाई सीन ये है कि रिएक्ट और नेक्स्ट ये दोनों ना आपस में भाई बहन है। तो मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं वो क्लाइंट को किसी ने मोटिवेट किया हुआ होता है, रिएक्ट रिएक्ट ये रिएक्ट फला, वो आके बोलता है भाई मुझे रिएक्ट पे चाहिए। उसको आप कितना समझा लो, नेक्स्ट जैसा बोलेगा नहीं नहीं मुझे रिएक्ट चाहिए। अब आप जो है वो मिसाल के तौर पे, अगर आप वो हुए, एक होता है ना लकीर के फकीर, तो आपने बोला यार मेरे को तो सर ने नेक्स्ट पढ़ाई थी, रिएक्ट तो नहीं आती यार, नहीं यार सॉरी आपका प्रोजेक्ट नहीं बन सकता क्योंकि मैं नेक्स्ट पे काम करता हूँ। अभी क्या होगा, अभी मैं जब बैकग्राउंड देके आपका रिएक्ट के ऊपर बैकग्राउंड देके नेक्स्ट पे जब आपको लेके जाऊंगा ना, तो आपको पता होगा कि भाई हाँ भाई बना लूंगा मैं, आ जाओ रिएक्ट की आराम से बन जाएगी, मसला नहीं, आती है मुझे, क्योंकि आप नेक्स्ट जेस सीख रहे होगे उसके साथ साथ आप रिएक्ट भी आप सीख ही रहे होगे। तो अभी इसने क्या कह दिया कि भाई आप जो है वो क्रिएट नेक्स्ट करके एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन मुझे नेक्स्ट की नहीं करनी। मैं आता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे मैंने लिखा इंस्टॉल वाइट। ठीक है, क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू भी मैं कर सकता हूँ रिएक्ट एप्लीकेशन इंस्टॉल। मैं अभी यहाँ पे वाइट के थ्रू इंस्टॉल करता हूँ। वाइट क्या है? वाइट जो है वो एक तरह से रिएक्ट की ही लाइब्रेरी, रिएक्ट ही है, ये रिएक्ट ही है, बस ये है कि ये आपके कोड को फास्ट कंपाइलेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। तो इन शॉर्ट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, रिएक्ट की एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए आप इस पे नहीं आएंगे, आप आएंगे इस पे, क्योंकि यहाँ पे आपको नेक्स्ट करने का कह रहा है वो। भाई नहीं चाहिए नेक्स्ट मुझे ना, मुझे चाहिए रिएक्ट। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इंस्टॉल वाइट, रिएक्ट इंस्टॉल करने के लिए आप इंस्टॉल वाइट करेंगे, यहाँ पे आएंगे आप, और यहाँ पे आने के बाद आप आ जाएंगे नीचे, यहाँ पे लिखा हुआ है npm क्रिएट वाइट लेटेस्ट। ठीक है, तो ये वाइट कुछ नहीं है, ये रिएक्ट ही है, आपने यहाँ से कॉपी किया। अब देखें मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं आया यहाँ पे क्लास 1 में, और यहाँ पे एड्रेस बार में, अच्छा ये एड्रेस बार शो हो रही, मतलब मैंने विंडोज एक्सप्लोरर ओपन किया है, ये शो हो रहा है ना आपको? ओके, शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आके मैंने cmd टाइप किया। अब देखें यहाँ पे मैंने npm क्रिएट वाइट ये जो था इसको मैंने पेस्ट किया। अब मैं एंटर करता हूँ इसको, मैंने एंटर किया। अब ये वो ब्लेंडर सामने आ गई जो मैं करने जा रहा था।
ये कह रहा है npm इज नॉट रिकॉग्नाइज एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड ऑपरेशन ऑपरेबल प्रोग्राम और बैच फाइल, लाइक इस तरह का आपको एरर मिलेगा जब आप ये काम करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक चीज इंस्टॉल नहीं है जो कि है npm। और ये npm क्या है? npm एक नोट पैकेज मैनेजर है। ये नोट पैकेज मैनेजर क्या है? अब नोट पैकेज मैनेजर वो है कि जहाँ पे आपके सारे पैकेजेस, जिस तरह से मैंने कहा था ना कि आपने एक कैलकुलेशन का कैलकुलेटर बनाया और आपने कहीं पर डाल दिया उसको, अब आप उसको चाहते हैं कि यार हर कोई यूज कर सके, ठीक है? तो npm क्या है? एक पैकेज मैनेजर होता है जिसमें आपके सारे वो कोड जो है ना वो रखे हुए होते हैं, ठीक है? आप यहाँ पे आएंगे ना, तो npm आप यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे आप देखें आपको सारे जो है वो पैकेजेस यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है? यहाँ पे आपको पैकेजेस मिल रहे होते हैं। तो इसके अंदर जो है वो आपका जो वाइट पैकेज है वो भी शामिल है। तो मिसाल के तौर पे आपने एक कैलकुलेटर बनाया और यहाँ पे आपने इसमें डाल दिया, तो ये एक पैकेज मैनेजर है, एक लाइब्रेरीज जहाँ पे आपकी रखी हुई होती हैं, ये वो जगह है, ठीक है? तो अभी यहाँ पे हुआ क्या, ये कमांड नहीं चली npm की। क्यों नहीं चली? क्योंकि आपने एक टूल डाउनलोड नहीं किया हुआ कि जो कि इस लाइब्रेरी के लिए यूज होता है, और वो है Node.js, ठीक है? आपको सबसे पहले Node.js इंस्टॉल करना है। मेरे सिस्टम में वो इंस्टॉल था क्योंकि हम लोग वर्किंग कर रहे होते हैं, अपनी डेवलपमेंट जो है वो Node.js के बगैर होती ही नहीं है। Node.js मैंडेटरी है। आपकी क्लास स्टार्ट होने से पहले मैंने क्या किया था, Node.js को अनइंस्टॉल कर दिया था ताकि मैं ये मसला दिखा सकूं, ठीक है ना? तो बेस्ट अप्रोच ये होती है कि यार आप कोई काम कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, क्या रीज़न है, तो वो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम पता होनी चाहिए। तो अब ये प्रॉब्लम आई। अब मैं क्या करूंगा, मैं जल्दी से आऊंगा यहाँ पे और मैं लिखूंगा डाउनलोड Node.js, ठीक है? डाउनलोड Node.js लिखा, मैं Node.js की वेबसाइट पे आया एंड देन मुझे क्या करना है, यहाँ पे विंडोज इंस्टॉलर MSI, इस पे मैंने क्लिक कर लेना है और ये आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है? मैंने यहाँ पे इसको रखा हुआ है, ये रहा डाउनलोड करके मैंने रखा हुआ था यहाँ पे। ये मैं इस पे क्लिक किया, मैंने जस्ट क्लिक किया, नेक्स्ट किया, आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट किया, फिर नेक्स्ट किया। अच्छा एक चीज़ और, सॉरी, एक चीज़ और, इसको अभी रुके 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 रुके, आर यू श्योर यू वांट टू, यस। देखें, एक चीज रहेगा ही बताना। ये आपने डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड वाले स्टेप पे जाएं, आप जरा एक कमांड रन करके देखें, क्योंकि माइट भी हो सकता है आपके पास नोट जेस इंस्टॉल हो और कोई और ही मसला आ रहा हो। सबसे पहले ये देखें कि आपके पास वाकई में नोट जेस इंस्टॉल है या नहीं। तो उसके लिए आप क्या लिखें, नोड-v। नोड-v से क्या कह रहा है ये, नोड इज नॉट रिकॉग्नाइज, ठीक है? या आप नोड माइनस माइनस वर्जन लिखें, तो दोनों से ये आपके नोड को डिटेक्ट नहीं कर रहा होगा, ठीक है? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है चेक करने के लिए कि आपका Node.js इंस्टॉल है या नहीं, ठीक है? नाउ अब जब ये आप चेक कर लें तो फिर आप क्या करें, जो आपने Node.js इंस्टॉल डाउनलोड किया है अभी, उसको आप क्लिक करके इंस्टॉल करें। आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इस पर टिक नहीं करना, बस नेक्स्ट कर दें और यस, ठीक है? अब ये Node.js आपका इंस्टॉल हो रहा है और ये फ़ौरन से जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, इसको फिनिश कर दें। अगर टर्मिनल ओपन किया हुआ हो आपने, टर्मिनल को बंद कर दें और टर्मिनल को दोबारा ओपन करें, विंडो लोगो आर और फिर CMD यहाँ पे लिखें और फिर ये आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखें Node-v, ठीक है? अब जैसे ही आप Node-v लिखेंगे यहाँ पे आपको वर्जन जो है वो मिल जाएगा। Node-v लिखें या नोड माइनस माइनस वर्जन लिखें, तो दोनों से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसी तरह से आपको ये चेक करना है npm आया है या नहीं आया, आप npm-v लिखें, आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि भाई हाँ भाई npm भी इंस्टॉल हो गया है, Node.js के साथ npm भी इंस्टॉल हो गया है, ठीक है? क्या किया, सिंपल, मैंने Node.js की वेबसाइट पे गया, वहां से Node.js डाउनलोड किया, मैंने इंस्टॉल किया एंड देन मैंने ये कमांड रन की, मुझे जो है वो Node.js मिल गया। नाउ अब हम दोबारा से करेंगे, यहाँ आए, यहाँ से ये कमांड कॉपी की रिएक्ट को इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है? एंड देन यहाँ पे आके क्लास 1 के अंदर, और मैंने यहाँ पे CMD इस डायरेक्टरी में ओपन कर लिया और क्लिक कर दिया मैंने npm create। शो हो रही है ना स्क्रीन, एंड आप लोगों के पास स्क्रीन और आवाज़ क्लियर आ रही है ना?
जी जी। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा तो अच्छा, आरिफ कह रहे हैं मसला सोल्व नहीं हुआ। हाँ मैं समझ गया आप किस मसले की बात कर रहे हैं, मैं आपको क्लास के एंड में इंशाल्लाह वो बता दूंगा। मैंने क्या किया, यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने CMD लिखा। अब मुझे क्या करना है, मैंने नोट जस्ट इंस्टॉल कर लिया, और नोट जस्ट इंस्टॉल करने के बाद चेक भी कर लिया कि इंस्टॉल है या नहीं। देन मैंने क्या किया, यहाँ से कॉपी किया और इस कमांड को, और फिर मैं अच्छा मेरी आवाज़ रिपीट हो रही है, काइंडली आप चेक करें किसके पास स्पीकर ऑन है, काइंडली बंद करें। हाँ, कॉपी करने के बाद कमांड यहाँ पे एड्रेस बार में आके मैंने CMD लिखा, और फिर यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट कर दिया npm create white @latest। अब जैसे ही मैं ये लिखूंगा मुझसे ये प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा, मैंने प्रोजेक्ट का नाम लिख दिया भाई class 1, ठीक है, प्रोजेक्ट नेम। अब यहाँ पे नीचे आप आएँ और यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लें रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट, ठीक है, येलो में आपको दिख जाएगा। एंड देन क्या कह रहा है ये आप देखें, अब ये कह रहा है CD class 1, कह रहा है कि डायरेक्टरी चेंज करो। अभी आप किस डायरेक्टरी में हो, अभी आप ये वाला जो class 1 है ना, जो ये वाला फोल्डर है, अभी आप इसमें हो, कह रहा है चेंज डायरेक्टरी करो और इसमें आओ, आप इस फोल्डर में आओ आप। ठीक सही है, टर्मिनल से कह रहा है, आप बोला पहले चेंज डायरेक्टरी करो और उसके बाद आप क्या करो, npm इंस्टॉल करो, ये कमांड चलाओ और npm रन करो। ये जब आप काम करोगे तो आपकी जो एक रिएक्ट की एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगी और रन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास दोनों तरीके हैं, मैं चाहूँ तो यहाँ डायरेक्टली टर्मिनल से करूँ, CD करके, CD स्टैंड्स फॉर चेंज डायरेक्टरी, और यहाँ पे मैंने class 1 लिख दिया। अब मैं इस डायरेक्टरी में आ गया, यानी कि अब मैं अंदर आ गया हूँ, टर्मिनल से होता हुआ मैं अंदर आ गया। अब मैं जस्ट यहाँ पे आके npm इंस्टॉल करूंगा, तो जो इंस्टॉलेशन उसको करनी होगी वो कर देगा। जस्ट ये करना है, एंड देन उस इंस्टॉलेशन के बाद मैं npm रन dev करूंगा तो वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको आपको यहाँ से करके दिखाता हूँ और VS कोड के थ्रू करके दिखाता हूँ। आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका जो कोड था वो आ गया रिएक्ट का, आप इसमें जाएं और यहाँ पे आके सबसे पहले तो आप यहाँ पे अपनी रिएक्ट ये जो एप्लीकेशन है इसको ओपन कर लें VS कोड में, क्योंकि आप हर तरह से कर सकते हैं, VS कोड के जरिए भी कर सकते हैं आप जो है वो इसको टर्मिनल के थ्रू भी कर सकते हैं। मैं VS कोड के जरिए करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आगे कंट्रोल और बैकटिक्स आपने प्रेस करना है, टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये टर्मिनल की शॉर्ट की है। ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे आती है भाई, खैर, कंट्रोल और बैकटिक आपका जो है ना ये टेप के ऊपर होगा, बैकटिक 1 से पहले, और टेप का जो कीबोर्ड का आएगा वो बटन है उससे पहले ऊपर होता है बैकटिक। तो कंट्रोल और बैकटिक दबाएंगे और टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करें, आप यहाँ पे लिखें npm, जो उसने इंस्ट्रक्शन दी थी ना आपको कमांड लाइन पे, तो npm इंस्टॉल ये आपने लिखना है। जी जाहिद भाई, मीटिंग एंडिंग टाइम आपका जो है वो 1 बजे है, बस इसको वाइंड अप कर रहे हैं, ये बस इंस्टॉल हो जाए, प्रोजेक्ट रन करके दिखा दूँ आपको, देन क्लास वाइंड अप। एक क्वेश्चन भी है, अगर साथ साथ पूछ जी जी बोलें। जब तक run- इसको, ये जो आपने अभी इंस्टॉल किया है सारा, क्या हम ऑनलाइन कर सकते हैं ऐसा, मतलब ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम ये रिएक्ट वगैरह यूज कर सकें? हाँ हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं, स्टैक बिल्ड्स, यहाँ पे आप लिखें स्टैक बिल्ड्स, ठीक है, ये ऑनलाइन है, यहाँ पे आपको फ्री जो है ना ये रिसोर्सेज मिल जाते हैं, और यहाँ से आप अपनी एक ये रिएक्ट की जो है वो एप्लीकेशन जो है वो बनाना चाहें बना सकते हैं, नेक्स्ट की बना सकते हैं आप। तो ये पूरा जो है वो आपको इन्वायरमेंट बना के दे देते हैं। ठीक है, स्टेक बिल्ड्स जो है वो इसका नाम है, STAC के स्टेक बिल्ड्स। ठीक है, तो ये पूरा रिएक्ट का प्रोजेक्ट ओपन होकर आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, तो अब देखें यहाँ पे जो मुझे इंस्टॉलेशन करनी थी वो इंस्टॉलेशन हो गई है। नाउ अब मुझे रन की कमांड चला, वो जो उसने तीसरी कमांड दी थी वो मुझे चलानी है, npm रन dev, सही है। जो 3 कमांड्स उसने मुझे मेंशन की थी कि CD करके आप उसमें जाओ, तो वो तो मैं फोल्डर के थ्रू चला गया, फिर npm इंस्टॉल करो वो भी मैंने कर लिया, फिर npm रन dev जो कि अब मैं कर रहा हूँ, एंड देन जस्ट मैं एंटर करूंगा npm रन dev, और ये मेरा जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट है ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर
कंट्रोल दबा के मैं प्रेस करूंगा तो ये मेरा एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट है जो कि ओपन होकर आ गया। ठीक है, सिंपल सा इन्होंने एक काउंटर दिया हुआ। तो यहाँ तक जो था ये आपका बैकग्राउंड से लेके कि किस तरह से जो है वो रिएक्ट वर्क कर रहा है, क्यों रिएक्ट को हम यूज़ कर रहे हैं, और रिएक्ट को किस तरह से जो है वो इंस्टॉल किया जाए, यहाँ तक का आपका जो है वो लेक्चर आज का जो है वो मुकम्मल हुआ। अब यहाँ पे आप देखें, जो मैं आप लोगों को कोड प्रोवाइड करूँगा उस कोड में आपके पास ये पार्ट 1 होगा, इंडेक्स की फाइल होगी, और ये क्लास 1 का, ये एक्चुअली इसको मैं रिएक्ट कर देता हूँ, रिएक्ट इनिशियलाइजेशन। ठीक है, एक्चुअली ये ओपन हुआ हुआ है VS कोड में, इसको बंद करना पड़ेगा यहाँ से। रिएक्ट इनिशियलाइजेशन बंद नहीं हो रहा, ओके बाद में कर लेंगे चेंज। ठीक है, अच्छा अब यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछें, उसके बाद जो है वो हम क्लास को सर एक वाइंड अप करते सवाल हैं। है। जी जी। सर सर एक सवाल है सर, ये जो क्लास 1 में आपने ये इंस्टॉल किया है, तो क्लास 2 में हमें यही दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा ये टर्मिनल के थ्रू, या रन डेव करना पड़ेगा आईडी बना के, डायरेक्टरी बना के? आपने जो अभी एक दफ़ा इंस्टॉल कर लिया तो उसको आप बार जी बार जी। चेंज कर रहे होंगे, तो आपको दोबारा इंस्टॉल करने की नीड नहीं होगी। वो जस्ट आप उसके अंदर आएंगे उसी फोल्डर में, यानी कि इसी फोल्डर में आप आएंगे और इसको VS कोड में ओपन करेंगे, जो भी चेंज करना है आपको उसको चेंज करते रहेंगे। अच्छा, और डायरेक्टरी सिर्फ चेंज करनी पड़ेगी, डायरेक्टरी जैसे क्लास 2 है, हम्म, अब ये क्लास 1 की डायरेक्टरी बना हुआ है। अभी, हाँ अभी ये क्लास, अभी देखें आगे नहीं जाए, अभी अभी इसको यहाँ तक रखें कि आपने क्या किया, दोबारा बता रहा हूँ, बस इसको यहाँ तक रखें, कॉम्प्लिकेशन होगी आपको। क्या करें, बस सबसे पहले आपने जो काम करना है वो ये करना है, आपने यहाँ से डाउनलोड करना है नोड.js, एक पहला स्टेप। इंस्टॉल करना है नोड.js को, दूसरा स्टेप। वेरीफाई करना है नोड.js इंस्टॉल हो गया, तीसरा स्टेप। देन आपने क्या करना है, इस वेबसाइट पे आना है, यहाँ से ये कॉपी करना है वीट वाला, फोर्थ स्टेप। जब ये आप कॉपी कर लेंगे उसको, फिफ्थ स्टेप होगा VS को अपना जो अपने फोल्डर में नेविगेट करेंगे जिस फोल्डर में आपको इसको बनाना है, फिफ्थ स्टेप। देन क्या करना है, इसको आपने पेस्ट टर्मिनल ओपन करके इसको पेस्ट करना है, सिक्स्थ स्टेप। टर्मिनल में पेस्ट करने के बाद ये इंस्टॉल करेगा, इंस्टॉल करने के बाद आपको इंस्ट्रक्शन देगा। आप डायरेक्ट चाहें तो टर्मिनल से करें, या चाहें तो आप जो है वो खुद फोल्डर में जाएं। फोल्डर में जाने के बाद सेवन्थ स्टेप होगा, आपको इंस्टॉल करना है npm इंस्टॉल, एंड देन आपको npm रन डेव एट्थ स्टेप। उसके अंदर ये करने के बाद ये काम हो जाएगा। अच्छा, ये आपको बार बार इंस्टॉल करने की नीड नहीं होगी नोड.js, ये जस्ट आपने एक दफ़ा करना है, ये इंस्टॉल हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन अच्छा आप एक लोगों का? सवाल है मेरा। ये- जी जी, एक ये npm रन डेव किया आपने, तो मैं इसको यूज करता हूँ npm रन स्टार्ट करके, मेरे पास डेव में नहीं चल रहा, तो ये क्या डिफरेंस है इसमें? तो वो जो डिफरेंस है ना वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, बस बट आपके लिए क्यूरियोसिटी के लिए मैं आपको इतना बता दूं कि जो आपकी ये फाइल होती है, मैं इसमें आया, मैं तुम कहाँ खुल रहे हो, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है ना मैं आपको फोल्डर स्ट्रक्चर बताऊंगा। इसका फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे जो अभी सवाल किया मामून ने, तो आप जो है वो जब स्टार्ट, अगर आप स्टार्ट से चलाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे स्क्रिप्ट में आगे यहाँ डेव के बजाय आप यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, फिर जब हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे तो फिर हमें यहाँ पे लिखना होगा npm रन स्टार्ट। तो फिर ये स्टार्ट से जो है वो फिर प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। लाइक यहाँ पे आप स्टार्ट लिखें, डेव लिखें, या मिसाल के तौर पे मामून लिख दें, तो जो भी कुछ आप यहाँ पे लिखेंगे तो उसके हिसाब से प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं लाइक इसको बंद करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे अभी मामून लिखा हुआ है ना, अगर मैं यहाँ पे npm रन और फिर स्टार्ट से लिख के चलाना चाहूँगा तो यहाँ से स्टार्ट पे लिखने के बाद ये प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। ठीक है, अब मैं कब कैसे चलाऊँगा, npm रन मामून। तो अगर मैं ये इस तरह से करूँगा तो ये हमारा प्रोजेक्ट इस तरह से रन हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये याद रखें कि अभी जो है वो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को जो है वो स्ट्रक्चर बता दिया जाएगा, तो उसकी टेंशन ना लें, फाइल स्ट्रक्चर वगैरह बता दिया जाएगा। तो npm रन डेव, npm रन स्टार्ट, या जो भी कुछ है वो आप यहाँ पे स्क्रिप्ट में लिखेंगे तो फिर वो प्रोजेक्ट आपका उसके हिसाब से फिर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो बस ये यहाँ तक था। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछे।
ओके ओके। अच्छा ठीक है। अच्छा एक और चीज़, अब जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है वो ये जो अपना रिएक्ट है इसी को कंटिन्यू रखेंगे, और कुछ चीज़ें बता के आगे जो है वो हम नेक्स्ट पे जो है वो स्विच कर जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट के अंदर भी नेक्स्ट जेएस में जो है वो हम रिएक्ट ही यूज़ कर रहे होते हैं। तो जैसे कि आपको बताया, तो आपको रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स करने में भी कोई मुश्किल नहीं होगी, आपको रिएक्ट भी आती होगी, साथ के साथ नेक्स्ट भी आती होगी। तो यानी कि समझ लें नेक्स्ट जेएस अगर आ गई तो रिएक्ट आपके साथ फ्री है। प्लस ये है कि आप लोग जो है वो पंक्चुअल रहें, और असाइनमेंट आपको लोगों को जो है वो शेयर कर दिया जाएगा। असाइनमेंट जो है वो हर वीक जो है वो आपको मिलेगा, और आपके लिए रिस्ट्रिक्शन होगी कि वो आपको जो है वो एक वीक के अंदर अंदर जो है वो उसको कंप्लीट करना है। तो फ्रॉम वेरी फर्स्ट क्लास जो है वो आपको असाइनमेंट्स मिलना जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो आप लोगों को गूगल क्लासरूम का जो है वो लिंक शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप में, एक्चुअली कर दिया गया है, तो उसको उसके ऊपर क्लिक करके आप क्लासरूम ज्वाइन कर दें, कर लें। वहीं पर ही आपको जो है वो असाइनमेंट्स मिलेंगे, वहीं जो है वो आपको असाइनमेंट्स जो है वो सबमिट करने हैं अपने विद इन अ वीक, उस वीक में आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो। आप लोग क्लास के स्टार्टिंग में जो है वो रूल्स बता दिए थे क्या रूल्स हैं, बट जो है वो अपना अ, अभी जो है वो मैं देख रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ने जो है वो ज्वाइन किया हुआ है, जो कि शुरू में स्टार्टिंग में नहीं थे। तो उनके लिए है कि आपने कंजिकेटिवली जो है वो 2 क्लासेस अगर जो है वो मिस की ऑनलाइन, या आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किए, या आपने लाइक प्रोजेक्ट जो है वो सबमिट नहीं किया कंजिकेटिवली, यानी कि आज इस वीक भी सबमिट नहीं किया, नेक्स्ट वीक आया नेक्स्ट वीक भी सबमिट नहीं किया, तो इट्स मीन के यू आर नॉट एक्टिव, और आप जो है वो प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहे, प्रॉपर लर्निंग नहीं कर रहे, या आप बिजी हो गए हैं। तो किसी भी वजह से आपने कंजिकेटिवली नहीं किया, हाँ जेन्युइन इशू हो तो वो बिल्कुल इसके अंदर एक्सेप्शन है। तो नहीं किया तो फिर आपको जो है वो कोर्स से रिमूव कर दिया जाएगा। प्लस असाइनमेंट्स के मार्क्स अगर आप लोगों के जो है वो 50% या 50% से कम, यानी कि 50% भी अगर आप लेते हैं तो वो आपका कंसिडर नहीं किए जाएंगे। 51% लेना आपके लिए ज़रूरी है। तो अगर आपके मार्क्स कम होते हैं देन जो है वो तब भी आपको इस कोर्स से रिमूव कर दिया जाएगा। मार्क्स कम कंजिकेटिवली, यानी कि अभी भी जो है वो आपने संडे को भी इस असाइनमेंट में भी कम मार्क्स लिए और अगले संडे में भी मार्क्स कम लिए, तो इट्स मीन के यू आर नॉट डूइंग गुड। आप जो है वो सही से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, और अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन भी नहीं आप पूछ रहे हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो। ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, अपना बहुत सा ख्याल रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे वापस।